सुन दो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। पठान फतेह मोहम्मद, ये बात सुनी कान। कहिया जहान मोहम्मद ने, जहान मोहम्मद को कर दे बैरागी की पहचान। कर दे बैरागी की पहचान। पठान फतेह मोहम्मद। पठान फतेह मोहम्मद वे परवरम अक्षराती धाम धनी लालदास जी के तन के माध्यम से यहाँ पर दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार वो ब्रह्म आत्माएं संसार में अवतरित हुई, किस प्रकार उनको धामधनी जगा रहे हैं। तो कल हमने सुना था औरंगाबाद में राजा भाव सिंह के पास में सबसे पहले मुकुंद दास जी आते हैं, उनको समझाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी में समस्त सुंदर साथ को इनवाइट करते हैं। उसके पश्चात जब पुराण की बात बताया तो 4 मुस्लिम कर्मचारी की बात आई यहाँ पर, और उसमें से 3 जो है जागृत हो चुके थे कल के चर्चा में। चौथा था ये पठान फतेह मोहम्मद। तो 3 में थे अव्वल खान, मिहिन खान, जहान मोहम्मद। जहान मोहम्मद फिर फतेह मोहम्मद के कांटेक्ट करता है और उनको कहता है कि अब आप भी चलिए चर्चा सुनने के लिए। फतेह मोहम्मद कहता है मुझे उस बैरागी की पहचान करा दो, वो हिंदू बैरागी आखिर है कौन, उसकी क्या शख्सियत है, क्या विशेषता है उसमें। यदि वो मेरे पास में जो 40 हदीसें हैं जिनके अर्थ मुझे खुलते नहीं, समझ में नहीं आता कि इसमें मोहम्मद साहब क्या कहना चाह रहे हैं। हदीसें क्या होती सुंदर साथ जी, देखिए हदीस, एक हदीस का मतलब एक किताब नहीं होता। एक हदीस उस लाइक एक 2 लाइन का भी हो सकता है, 4 लाइन का हो सकता है, एक क्वेश्चन जैसा होता है। मतलब एक बार मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा था, जैसे मैंने बीच में कई बार हदीसों का उदाहरण दिया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस समय ईसा बिन मरियम हाकिम व आदिल बन के उतरेंगे। ये कुरान में नहीं लिखा है, मतलब मोहम्मद साहब ने एक बार कहा था, तो उस समय किसी ने सुन लिया था, तो जिसने सुना था उसने बाद में बताया कि मैंने ऐसा सुना था। तो ये एक हदीस हो गया। ऐसे हजारों नहीं लाखों हदीसें हैं सुंदर साहब। उसमें से कुछ को अलीम फाजिल विद्वान लोग मानते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं। इसमें अलग अलग संप्रदाय हो जाते हैं। कुछ संप्रदाय वाले किसी हदीस को मानते हैं और उसके आधार पर उनकी विचारधारा रहती है। कोई दूसरा इस हदीस को नहीं मानता हूँ कहेगा, कोई बोलेगा तफसीर हुसैनी को नहीं मानता हूँ मैं। इस तरह से मानने नहीं मानने के विषय में मामला बना ही रहता है। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि उसको हदीसों के विषय में कोई पाबंदी नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो कुरान का भी ऐसी हुआ। कुरान में क्या हुआ कि मोहम्मद साहब के जाने के पश्चात जब कुरान को लिखा जाने लगा, मोहम्मद साहब के समय में कुरान को नहीं लिखा गया था। सब याद करते थे, हफ्ज से करना बोलते हैं। लेकिन उसके बाद आपस में लड़ाइयों में बड़े बड़े योद्धा मारे जाने लगे। अलीम फाजिल भी युद्ध में मारे जाने लगे। तो अलीम फाजिल जो युद्ध में मारे जाने लगे, तो क्या हो गया कि अब बोले कुरान लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा तो अभी जिसको जिसको याद था सबको बोले क्या क्या याद है बताओ।
तो याद क्या क्या है बताने के लिए जब पूछे तो उसमें फिर कंट्रोवर्सी हो गई कि नहीं ये तो बराबर याद नहीं है तुमको, ये आयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा करके उन लोगों ने अपनी बुद्धि से कुछ आयतों को जोड़ा, कुछ आयतों को निकाल दिया। और उसके बाद तो जब मुआविया और यजीद का शासन आया तो फिर जी खोल करके वहां पर निकालना रखने का काम हो गया। तो कुरान में क्या है कि जो उसमें कुछ चीजें निकाल दी गई, कुछ चीजें मिला दी गई, इसको बोलते हैं मिलावट करना। लेकिन जो 40 हदीस क्या है, मोहम्मद साहब के द्वारा कही हुई 40 बातें उन्होंने जहान मोहम्मद के समक्ष रखा। तू ही कर इनके मायने, किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब। किल्ली रूह अल्लाह यानी श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी या श्यामा जी के द्वारा लाया गया तारतम ज्ञान। किल्ली मतलब तारतम ज्ञान रूपी चाबी। इससे समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट होते हैं। तो ये तुम भी तो इतने दिन हो गए तुमको तारतम ज्ञान सुनते हुए, इसके मायने तुम स्वयं खोलने में सक्षम हो, ऐसा प्राणनाथ जी कहते हैं। 40 सदी से जहान मोहम्मद लेकर के आते हैं तो प्राणनाथ जी कहते हैं इसके मायने तू ही का, क्योंकि तुम भी तो इतने समय से तारतम ज्ञान सुने हो। जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, तो उन्होंने कहा कि फिर भी मुझे आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहिए। जब उनको ज्ञान वार्ता करते करते, बातचीत करते करते सारे प्रश्नों हदीसों को समझा दिया, तब जहान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम। सुंदर साहब जी, यहाँ पर किल्ली का मतलब कई लोग सोचते हैं कि तारतम मंत्र प्रदान कर दिया। यहाँ पर तारतम मंत्र प्रदान करने की बात ही नहीं है। किल्ली जो है सभी धर्म ग्रंथों, किल्ली अल्लाह कलाम, कुरान पाक के रहस्य खोलने की चाबी तारतम मंत्र नहीं है, तारतम ज्ञान है। इल्म लदुन्नी से कुरान पाक के रहस्य खुलते हैं। तब जहान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम, तो जहान मोहम्मद को सारे रहस्य गुणार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर कई सुंदर साथ ऐसा भी करते हैं अपने हिसाब से, ये हुक्म आपके हुक्म के बिना कैसे खोल सकता हूँ, ऐसा भी अर्थ कर देते। लेकिन यहाँ पर हुक्म की बात भी नहीं है या किसी प्रकार का यहाँ पर जो कि मतलब कुछ सिर पे हाथ रख के शक्ति प्रदान कर दिया, ऐसा भी कोई वर्णन तो नहीं है। यहाँ पर बात है जी कि दोनों चौपाई में किल्ली शब्द आया। किल्ली का मतलब होता है चाबी। चाबी, तारतम ज्ञान ऐसी चाबी है जिसे समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं। सुंदर साहब जी, तब सब खुल गई हकीकत मार्फत। 40 हदीसों का अर्थ स्पष्ट होते ही परम धाम के सारे रहस्य भी एकदम क्लियर हो गए। परम धाम वहां पर कैसा परमात्मा का स्वरूप है, धाम लीला है, सारा चीज स्पष्ट हो गया। जो भी कल ही हमने सुना था कि जहान मोहम्मद नाराज हो गया था परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन सुनकर, लेकिन अब उसको सारा स्पष्ट होता है। नजर भाई बकामी ने किया दीदार परवरदिगार, और कुछ क्षण के लिए उनकी सुरता परम धाम भी पहुंच जाती। क्योंकि सुंदर साथी ज्ञान तुरंत असर करता है। हम परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी पढ़े, जैसे अभी सुंदर साथ जी किरंतन गाते हैं ना, किरंतन के शब्द तुरंत असर करेंगे यदि हमारे अंदर विरह वैराग्य है। विरह वैराग्य से बने रहनी, सेवा समर्पण से बने रहे, वाणी को चुपाई तुरंत दिल में असर कर, तुरंत अमर सुरता परम धाम पूछ। ये वाणी जो है परिक्रमा सागर श्रृंगार सारा परम धाम के स्वरूप लीलाओं का वर्णन है। लेकिन हमारा दिल ही जो है काफी जो है माया के थपेड़े में ठोकरें खा खा करके कठोर हो गया। सुंदर साथ जी, तो हमारे हृदय में जब तक विरह वैराग्य नहीं है, ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्क्षण, लीजे नसीर अपने तो कहाँ करे वचन। तब वो हदीसों का अर्थ लेके फतेह मोहम्मद के पास जाते हैं और कहते हैं फतेह मोहम्मद, ये तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब दो। इनका दे जवाब होवे तेरा मुझ पर भाल, तो तेरा मुझ पर एहसान होगा। तुम तो आलिम फाजिल कहलाते हो ना, तो मैं भी तो आलिम फाजिल हूँ, लेकिन इस प्रश्न का जरा जवाब दो। खुदा की सूरत का मुझे दे उत्तर। खुदा की सूरत के विषय में फरमान हदीसों, कुरान और हदीसों में क्या कहा गया है कि खुदा निराकार, ऐसा कहीं लिखा है तो बताओ मुझे। रुए तरवी फिर लेल तुल म्याराज कलाम भरत। लेल तुल
कद्र सुना होगा ना, लैलतुल कद्र, उसी का ही दूसरा शब्द है लैलतुल मियाराज। कद्र का मतलब होता महिमामयी रात्रि, मियाराज का मतलब होता मेराज की रात्रि। मेराज की रात्रि, जब मोहम्मद साहब की रूह मेराज में गई थी, तो मेराज की रात्रि में मोहम्मद की रूह ने खुदा का दीदार किया। ये कलाम बरहक है यानी सत्य है, या इसके विषय में तुम्हें संशय है? जवाब दो। कल ही मैंने दिखाया था सुंदर साहब जी कुछ हदीसें और कुरान का भी आयत दिखाया था कि वो जलवा, उन्होंने मोहम्मद साहब की रूह ने वह जलवा 2 बार देखा। और हदीसों में दिखाया था कि 2 बार देखा है, 2 बार कल्बे मुबारक से, हृदय की दृष्टि से देखा, कि 2 बार या 1 बार शरीर की आंखों से और 1 बार हृदय की दृष्टि से देखा। इस तरह का मतभेद था हदीसों में, और इसी कारण से कोई कहता है कि हम इस हदीस को मानते हैं, इस हदीस को नहीं मानते। मतभेद होना ही एक बड़ा कारण होता है इसमें। तो सुंदर साहब जी, उनसे पूछा जहान मोहम्मद ने कि तुम इस बात पे विश्वास करते हो कि नहीं? यदि खुदा का दीदार किया है तो मतलब खुदा का स्वरूप है, तो स्वरूप के बिना दीदार कैसे होगा? निराकार का कोई दीदार होता है नहीं है। तो फतेह मोहम्मद को इनमें ना कुछ शक, इसमें कोई शक नहीं है। कोई पनि शंका छैन इसमें कि खुदा का दीदार किया मोहम्मद की रूह ने, और दीदार किया है तो खुदा का सूरत है, इसमें भी कोई, खुदा की सूरत के विषय में भी कोई डाउट नहीं। पर जाहिर कर हम ना सके, सरा जाहिर पर बुजुर्ग शरीयत का कट्टर शासन है। और इसमें क्या है कि जो प्रचलित विचारधारा है, सारे काजी मौलवी जिस विचारधारा पर खड़े हैं, उसके विपरीत विचारधारा कहेंगे तो आपको बोल देंगे कि दीन इस्लाम का विरोधी हो गया ये। यहाँ पर 1 2 नहीं, हजारों लाखों काजी मौलवी हैं संसार में, और उन सब की जो विचारधारा है उसके खिलाफ एक आदमी कभी भी नहीं बोल सकता है। तो कहता है कि शरीयत का कठोर शासन है, हम जाहिर नहीं कर सकते, नहीं तो हमको मारो तो हमको पकड़ के जेल में डाल देंगे। जहान मोहम्मद कहता है आपने कहा था कि हदीसों का अर्थ होगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। देखिए ऊपर लिखा भी था इन्होंने, 40 हदीसें लिख दी जो इनके करे मायने, तो तहकीक जानियो होवे खाविंद जमाने। फतेह मोहम्मद ने खुद कहा था कि यदि प्राणनाथ जी ने 40 हदीसों का अर्थ स्पष्ट कर दिया तो फिर मैं मान जाऊंगा कि ये आखिरी जमाने के खाबंद है। इमाम मेहदी साहब जब आपने कहा था, तो फिर हदीसों भाई मायने, अब तुम्हारा क्या बस है, अब तुम क्या करते हो? उनके ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते जब आपने कहा था? तो फतेह मोहम्मद कहते हैं जो लोग बादशाह में आवे भी इस दिन, जब तक औरंगजेब बादशाह श्री जी के चरणों में नहीं आ जाता है तब तक तो लोग आगा हम क्यों करें? उससे पहले हम श्री जी के ऊपर ईमान नहीं ला सकते। यदि हम एक हिंदू बैरागी पर पहले ईमान लाएंगे, बाकी सारे मुसलमान सब विरोध करेंगे, काजी मौलवी सब हमारा विरोध करेंगे। इस प्रकार तब जहान अहमद कहे तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, तुम्हारा खुदा के ऊपर ईमान नहीं है, तुम्हारा ईमान है सुल्तान के ऊपर। सुल्तान गड्ढे में कूदेगा तो तुम भी गड्ढे में कूद जाओगे। आंखों से देख करके पहचान करके भी तुम ऐसी बात क्यों कहते हो? अब आपस में खटपट हो जाता है, लेकिन तू ज्यादा ईमान वाला बन रहा है, बोले तू ज्यादा ईमान वाला बन रहा है, इस तरह से आपस में खटपट हो जाता है। और अब क्या करता फतेह मोहम्मद जो है कुछ पठानों को, मुसलमानों को भड़का देता है कि जहान मोहम्मद हिंदू बैरागी के पास जाता है, इसको सब मिलकर समझाओ, मना करो, दबाव डालो उसके ऊपर कि ना जाए। तो सब पठान मिलकर के आते हैं जहान मोहम्मद के पास में, और पठान मिलकर के जहान मोहम्मद को डराते भी, धमकाते भी हैं कि तू क्यों बैरागी के कदमों लगे, तो क्या जानिया मोमिन, एक हिंदू बैरागी के कदमों में क्यों जाता है तू? तुमने क्या कैसे उसको जो है मोमिन समझ लिया? तब लड़ाई होने लगती है। श्री जी साहब जी कहते हैं जहान मोहम्मद इस तरह से उनको सामने से लड़ाई नहीं कर सकते, तुम अकेले हो, वो बहुत ज्यादा संख्या में है। ये तो अमल दज्जाल का, सो तो जाहिलों का बाप। ये संसार अभी समय कैसा है? दज्जाल का समय है। और दज्जाल क्या होता है? जाहिलों का बाप। जिसको कुछ आता ही नहीं है वही सबसे बड़ा विद्वान हो जाता है संसार में। यहाँ पर
व्यक्तिवाद, स्थानवाद, गादीवाद, काजी मौलवी, इसमें पादरी पंडित। तो क्या होता है कि जो बोलेंगे इसको इसे जी करके आगे बढ़ जाते हैं ज्ञान के क्षेत्र में, प्रचारक के कार्य में, और फिर उनका दबदबा ऐसा हो जाता है कि जो सही सच्चा राज्य का तड़प है, जिसके दिल में सच्चा ज्ञानी है, उसको भी बड़ा दिक्कत कर देते हैं। बिहारी जी जैसी स्थिति हो जाती है सुंदर साथ जी। यहाँ पर सारे धर्म का सारा उत्तराधिकार ऐसे लोगों के हाथ में है, बड़े ठोर मिल हुए अंध वाली स्थिति सुंदर साथ जी। धर्म का उत्तराधिकार सभी अज्ञानियों के पास में चला जाता है। तो क्या होता है फिर वो दूसरे किसी ज्ञानी को आगे आने कैसे देंगे। यहाँ पर काजी मौलवियों की बात चल रही है। काजी मौलवी जो कि कुछ भी ज्ञान नहीं समझते, लेकिन तालीम लेकर के आलिम फाजिल कहलाते हैं। बाकी और भी उनको कोई विशेष ज्ञान होता नहीं है। इसलिए वाणी में कहा ना, दर्दी जाने दिल की, जिसके हृदय में तड़प है। वाणी पहले क्या अपने लिए आत्मकल्याण, अपने आत्मकल्याण के लिए दर्द पूर्वक पढ़ा जाता है। मैं दूसरों को प्रचारक बनना है, दूसरों को चर्चा सुनाना है, ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है और ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। मेरे दिल में इसकी भी चाहना नहीं होना चाहिए सुंदर है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां पर राज्य का हुक्म मान के चर्चा करना पड़ता है। ये तो सामान्य रूप से आत्मकल्याण, अपने अपने दिल का दर्द दूर करने के लिए, राज्य का प्रेम प्राप्त करने के लिए वाणी पढ़ा जाता है। दूसरों को चर्चा सुनाने के लिए यदि शुरुआत से ही टारगेट रखेंगे तो कभी नहीं समझ सकते। हक इल्म की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबतें, हक में सिपाहियत। तो क्या होता है, जिनके पास में पद है, प्रतिष्ठा है, सत्ता है, तो वो उसका प्रयोग करेंगे। सच्चा जो ज्ञानी है उसको दबाव बनाने में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जहान मोहम्मद एक सच्चा ज्ञानी था, परम धाम का अंकुर था, लेकिन उसको दूसरे काजी मौलवी मिलकर के दबाव डालते हैं। तो प्राणनाथ जी समझाते हैं, इनसे छले छूटिए, युक्ति पूर्वक छूटना पड़ेगा। जिन जोरा करो आप, तुम शक्ति पूर्वक इनका विरोध नहीं कर सकते, युक्ति पूर्वक। युक्ति क्या है, हाँ सामने कर देगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसे कुछ ना कुछ युक्ति करना ही पड़ता है सुंदर साहब जी। रमजान मोहम्मद कहता है कि वो तो मुझे मना करते हैं आपके चरणों में आने से। यदि मैं उनके कहना मान करके डर के कारण आपके चरणों में यदि नहीं आता हूं मैं, तो फिर क्या होता है, मेरे ईमान को खतरा होता है। फिर यदि मैंने आपको पहचाना है और मुझसे डर के आपके चरणों में नहीं आऊं, तो फिर मेरा ईमान कैसा ईमान, मेरा ईमान फिर सिद्ध नहीं होता है। मैं तो साहिब देखिए जाहिर अपने, मैंने अपनी आंखों से आपके स्वरूप में खुदा का दर्शन किया है, और इनके डर के कारण तो मैं आपको छोड़ नहीं सकता ना। अब उधर जो है पठान मिलकर के योजना बनाते हैं कि जहान मोहम्मद को मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसने दीन इस्लाम से व्यवहार छोड़ दिया था, नमाज पढ़ना, शरीयत का पालन करना उसने छोड़ दिया। क्योंकि मुसलमानों में नियम होता है कि यदि कोई मुसलमान दीन इस्लाम को छोड़ेगा, उसको मार डालेंगे लोग। तो इस तरह का नियम होता है उसमें। बहुत मुश्किल है, हिंदुओं में तो इधर उधर चेंज होते रहते हैं, लेकिन मुसलमानों में चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। मुसलमानों में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, धर्म छोड़ना। पर उससे पहले बैरागी से हम झगड़ा करेंगे, प्राणनाथ जी से हम झगड़ा करेंगे। तो सब मिलकर के 10-12 लोग आते हैं। जब श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे और तफसीर हुसैनी का वांचन हो रहा था वहां पर, और सभी सुंदर साथ भर के बैठे हुए थे सभा में, कहां पर पहुंच गए 10-12 पठान करने लगे शोर, ए भगत जी, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, हम करें लड़ाई जोर, हम आपसे झगड़ने आए हैं। तुम टीका माला पहनते हो, तुम हिंदू होकर के कुरान कैसे पढ़ रहे हो? कुरान को तुमको पढ़ने की इजाजत नहीं है। हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को कुरान को पढ़ने का अनुमति नहीं है। ए रवा है नहीं, ये बिल्कुल इजाजत नहीं है। नशा जी 400 साल पहले की बात है। 400 साल पहले
वो ज्यादा कट्टरवादी था। अभी तो हमको कुरान बाजार में खरीदने जाएंगे तो दे देंगे, मना नहीं करते हैं अभी। उस समय तो हिंदुस्तानी भाषा में कुरान छपा भी नहीं था, या अभी तो शुद्ध हिंदी में भी एक कुरान छप गया जिसमें एक भी उर्दू के शब्द नहीं है, टोटली हिंदी शब्द है। और बहुत सारे कुरान में क्या होता है, उर्दू हिंदी मिक्स रहता है। तो सुंदर साथ जी उस समय का कट्टरवादी समय था, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देते थे। तब श्री जी प्राणनाथ जी कहते हैं, हम बरजत हैं हम तुमको मना करते हैं, हम यहाँ पर कोई खुदा या मोहम्मद का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधते हैं, हम खुदा और रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बांध रहे हैं। सभी के दिल में हमें खुदा की पहचान करा करके और रसूल साहब की पहचान करा के उनकी मोहब्बत दिल में बांध रहे हैं। अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। जब पहचान होने पर मोहम्मद साहब भी प्यारे लगते हैं। वास्तव में सुंदर साहब जी को सबको देवचंद जी भी प्यारे लगते हैं, मेरा ठाकुर प्यारे लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर सुंदर साहब ऐसे होंगे जिनको मोहम्मद साहब प्यारे लगते नहीं होंगे। और कुछ विश्वास भी होगा तो भी प्यारा लगना एक अलग चीज होता है। अब नबी प्यारा लग गया, सनंद को छुपाई से सुंदर साथ, अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। मोहब्बत क्यों बांध रहे हैं? यदि मात्र अक्षर की आत्म है, राज्य का आवेश भी नहीं, ऐसा कुछ विद्वान जैसा कहते हैं, यहाँ पर मोहब्बत क्यों बांध रहे रसूल की प्रति? यहाँ पर सुंदर शाह जी वास्तव में तीनों सूरतों को ही सजीवन मोती कहा गया। ये बात ए पैदाश कही सो सिफत सब मोहम्मद पर भई, ये तीनों सिफतों भया रसूल सजीवन मोती कहा। वो तीनों सूरतों की महिमा है, तीनों सूरतों को सजीवन अनमोल मोती कहा गया, जीवन प्रदान करने वाला अनमोल मोती। इन मोती को मोल कही होना चाहिए। यहाँ पर केवल हक की सूरत की बात नहीं है, तीनों सूरतों की बात है सुंदर साथ जी। किनको तुम ढापत हो, तुम्हें किन फुरमाए, इसको तुम ढाप रहे हो। राना जी से कहते हैं, इसको क्यों ढाप रहे हो? हम तो खुदा और रसूल की मोहब्बत दिल में बांध रहे हैं, उसको क्यों रोक रहे हो तुम? तो वहीं पर जहान मोहम्मद जी भी बैठे थे। जहान मोहम्मद जी कहते हैं, मैं तो तुम्हारा उस्ताद तुम लेते तालीम, कहते मैं तो तुमको तालीम देता था भी। कहाँ पर लिखा है कुरान में? मैंने कब तुमको सिखाया कि गैर मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ सकते? सब मैंने कब तुमको तालीम दिया? हाँ, मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ। तुम लेते तालीम, मेरे से तालीम लेते थे, अब आकर के मेरे से भी बड़े ज्ञानी बन गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इसी प्रकार फिर मिहिन खान के अंदर भी जोश आता है, वो भी उनको फटकारने लगते हैं, बिना सोचे समझे झगड़ने आ गए हो, इस्लाम का नाम खराब करते हो तुम। उसी समय गाजी खान नाम के सुंदर साथ तो प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे, उनके अंदर भी राज्य का जोश आ जाता है, और वो भी उनको फटकारने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हादी के दरबार में आकर झगड़ा मचाने की? तब दज्जाल डरा देखते यहाँ तो हमारे सारे मुस्लिम भाई हमारे विरोध में होते जा रहे हैं। फिर आया जो अव्वल खान को यही कमी बाकी था, अव्वल खान भी बैठे थे, उनके अंदर भी वो भी खड़े हो गए, कहते हैं ज्यादा ही तो शक्ति हो गया, ज्यादा ताकत हो गया, झगड़ा करने के लिए आ गए हो यहाँ पर, हमारे होते हुए तुम यहाँ पर एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो जहान मोहम्मद भी पुनः जो है कहते हैं उनको, तब कहते हैं यारो उठो जिमी, फिर सारी परिस्थिति बदल गई, यहाँ तो सारा बाजी उल्टा हो गया, हमारे मुस्लिम भाई हमारे विरोध में आ गए, हम तो हिंदुओं से झगड़ने आए थे, यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाइयों से ही झगड़ना पड़ेगा। ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ। कहते हैं भगत जी माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ से वापस अब जा रहे हैं, अब हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए तो अब हम यहाँ से जाते हैं, हमारे दिल में जो संशय था वो दूर हो गया है। उठ भागे यूं कहे कि उस समय तो वहां से कह करके तुरंत भागे, नहीं तो बोले हमारे मुस्लिम भाई मिलकर के हमारी पिटाई कर देंगे। तब जा करके वहां पर दूसरे काजी मौलवियों से और दूसरे पठानों से क्या कहते हैं, यारो ये तो बड़ा जादूगर है, वो हिंदू बैरागी बड़ा जादूगर है, उसने तो हमारे मुस्लिम भाइयों पर जादू कर दिया और वो हमारे विरोध में हो गए। इस समय अब प्राणनाथ जी राजा भाव सिंह से कहते हैं, आपने जो शर्त रखा था 4 मुस्लिम कर्मचारी, उसमें से 4 को समझा दिया है। फतेह मोहम्मद भी स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वो चरणों में आने से डरता है। तो
राजा भगत सिंह को कहते हैं, औरंगजेब के खिलाफ आप धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि लड़ाई किसकी है, देखिए सुनो साथी, ज्ञान के लिए किसी राजा की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ज्ञान प्रचार में जब एक पक्ष शक्ति का, सत्ता का प्रयोग कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए, सत्ता का प्रयोग कर रहा है तो उसको रोकने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है। जैसे छत्रसाल महाराज जी की अति आवश्यकता होगी यहाँ पर। क्यों हो गई? क्योंकि जब औरंगजेब अपनी सत्ता का, सैनिक का, शासन का प्रयोग कर रहा है, उसके खिलाफ में सत्ता की आवश्यकता थी, इसलिए हिंदू राजाओं को जागृत कर रहे थे। तो यहाँ पर राजा भाव सिंह ने कहा कि मैं तैयार हूं, बस मेरी एक छोटी सी और इच्छा पूरी कर दो। तब लगा वाका मांगने, चमत्कार मांगने लगा कि मुझे कुछ अखंड ब्रजराज का कुछ ऐसे दर्शन करा दो, तो मेरे मन में शांति हो जाए, कि मुझे विश्वास हो जाए कि आपके अंदर दिव्य शक्ति विराजमान है। राणा जी ने कहा अभी उचित समय नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अपने मानसिक स्थिति, जीव की स्थिति पर डिपेंड करता है, और ये सबके साथ फिर भी नहीं होता है। जो भाव सिंह के साथ ऐसा हुआ है तो सबके साथ वैसा होगा ऐसा नहीं है। रामनाथ जी के साथ में 5000 सुंदर साथ थे पन्ना में, जिसमें से 3000 जीव सृष्टि थे। उन्होंने भी परम धाम का ध्यान किया, लेकिन किसी किसी का ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर केस में होता है, 1% से भी कम। तो ऐसा क्या हो गया कि वो उनकी सुरता, जो बेहद मंडल में अखंड रास का दर्शन कराया, उनकी सुरता वहीं लटक गई, वापस ही नहीं आई। तो उनका शरीर यहाँ पे छूट गया। जैसे ही उनका शरीर छूटा तो फतेह मोहम्मद ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। क्यों? फतेह मोहम्मद एक्चुअल में यहाँ पर औरंगजेब का प्रतिनिधि था, औरंगजेब का एजेंट था वो, और एक समझौते के अंतर्गत वो यहाँ दरबार पे रखा था कि कहीं राजा भाव सिंह उनके विरोध में कोई काम ना कर रहा, कोई षड्यंत्र न कर सके, इसलिए एक आदमी रखा था ताकि उनकी सारी खबर उनको मिलती रहे। तो फतेह मोहम्मद ने तुरंत सत्ता पर कब्जा कर लिया और चाकरों को, यानी सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ बैरागियों को ढूंढ कर पकड़ो और उन्हें कैद में कर दो। अर्थात श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को पकड़ कर कैद कर लो, ऐसा आदेश दे दिया। और प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ इसी फतेह मोहम्मद के कॉलोनी में रहते थे, और सैनिक पूरा नगर में ढूंढते रहे, लेकिन बोले फतेह मोहम्मद के कॉलोनी में थोड़ी होंगे, वहां नहीं ढूंढा। तो वहां पर उसी मुल्ला के घर में, एक मुल्ला के घर में किराए से रहने लगते हैं, और पूरे नगर में सैनिक ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर प्राणनाथ जी, लालदास जी उस मुल्ला से बोले चलो लगे हाथों कुरान के आयतों का हिंदी अनुवाद भी करवा लेते। पैसे का लालच दिखाया और कुरान का अनुवाद कराने लगे। यहाँ सैनिक पूरे शहर में ढूंढे, शहर में ठोर, सैनिक पूरे शहर में खोज रहे, कहाँ चले गए बैरागी, अभी तो यहीं थे कुछ दिन पहले। तब रास्ते में भवानी भट्ट सैनिकों के हाथ में लगे, सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। तब बरियाए के भाग के छूटा, हाथ झटक करके तुरंत तेजी से ऐसे भागे भट्ट भवानी, तो सैनिक उसको पकड़ ही नहीं पाए। जब यहाँ पर सैनिक जो है जगह जगह ढूंढते हैं, लोगों ने कहा कि वो तो भड़कल दरवाजे के जो पास के जो लोग थे, उन्होंने कहा बैरागी तो चले गए, अब तुम लोग इधर उधर मत भटको, बैरागी तो कब का नगर छोड़ के जा चुके हैं। अब यहाँ पर जहान मोहम्मद एक दिन फतेहुल्लाह के घर आ रहे थे, तब देखा कि तो सुंदर साथ यहाँ पर खड़े, सुंदर साथ यहाँ पर खड़े हैं। कहते तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो फतेह मोहम्मद का कॉलोनी है, प्राणनाथ जी कहाँ पर है? तो ठोर दज्जाल किए, तो उनको डर नहीं लगता? उनके आदमी ढूंढत फिरत सब ठोर, ये मोहल्ला फतेहुल्लाह का लड़ेगा तुमसे जोर, पकड़ लिया तो तुम सबको जेल में डाल देगा। कहाँ पर है श्री जी साहब? मुझे प्राणनाथ जी के चरणों में ले चलो, यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तब प्राणनाथ जी को उन्होंने वहां पर मुलाकात करके सारी स्थिति बताया। तब जब दिन लगा डूबने में, संध्या का समय था, श्री जी साहब जी, लालदास जी, समस्त सुंदर साहब तफसीर की भी आशा छोड़ दिए, जो अनुवाद करवा रहे थे कुरान का, उसका भी काम छोड़ करके संध्या का समय जैसे अंधेरा हुआ वैसे सब सुंदर साथ निकल पड़े, और रातों रात 7 कोस, रात भर चलते हुए 7 कोस दूर निकल गए।
और सुबह में भाव सिंह इधर सेना को पता चला, औरंगाबाद की सेना को, कि वो तो रात रात में गए। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार सब सुंदर साथ सुरक्षित निकल तो गए, लेकिन यहाँ पर सब सुंदर साथ के मन में बड़ा संशय हो जाता है कि हो क्या रहा। आखिर दिल्ली में देखा जब से जगह जगह हर जगह सुंदर साथ कष्ट ही कष्ट उठाना पड़ रहा है। प्राणनाथ जी के चरणों में इस आशा से निकले थे कि हमको कोई कष्ट नहीं होगा। सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं ना, आश्रम में आ जाते हैं, बोले कि घर में बहुत टेंशन था और बहुत दुख था, तो आश्रम आ जाएंगे तो टेंशन और दुख नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं होता। तो घर में दुख है, टेंशन है, तो आश्रम में भी कुछ तो दुख होगा ना, यहाँ पर भी। तो क्या होता है, सुंदर साथ का ईमान थोड़ा डगमगा जाता है। ये बोले मंदसौर में भिक्षा मांगना पड़ा जान बचाने के लिए, ऐसा हो गया उदयपुर में, और दिल्ली में भी बहुत कष्ट हुआ, औरंगाबाद में भी फिर आखिर जान बचा के भागना पड़ा। ऐसा हो क्या रहा है? या तो ये अक्षरातीत नहीं है, या तो हम सुंदर साथ नहीं है, या तो परम धाम ही नहीं है। जब दुख बहुत ज्यादा आता है ना, तो ईमान डगमगा जाता है। सुंदर साथ जी, हम तो कमजोर मनुष्य कहते हैं, बोलते हैं ना, मनुष्य कमजोर होता है, परमात्मा भगवान नहीं। मनुष्य मनुष्य है, भगवान नहीं हो सकता है। और मनुष्य उसे ही कहते हैं जिसमें गलती हो। जिसके अंदर गलती नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? खुदा, भगवान। तो कहावत है सुंदर साथ जी, मंदिर में जाता हूं तो मंदिर में जाता हूं तो पाठ पढ़ लेता हूँ, और मस्जिद में जाता हूं तो नमाज पढ़ लेता हूँ। तो डरता हूँ कहीं खुदा ना बन जाऊं, इसलिए बीच में से थोड़ा पाप कर लेता हूँ। तो मतलब जिसके अंदर कोई गलती ना हो तो खुदा होता है ना। मनुष्य तो कमजोर ही है। सुंदर साध भी तो यही मनुष्य तनों में आए हैं ना, जीव के ऊपर आए हैं। तो बेचारे का ईमान डगमगाना, तो सुंदर साध जी इतना कष्ट सहन किया। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन में तो कोई भी दुख नहीं। हमारे जीवन में तो बेसिकली दुख किस कारण है? जो हम माया की तरफ आकर्षित होते हैं। भोग, भौतिक जीवन में जो इतना सांसारिक सुखों का उपभोग करते हैं, तो भोग का परिणाम होता है रोग दुख अशांति। इस दुख से ज्यादा हम दुखी हैं। तपो न तपता वह में तपता। हमने तप नहीं किया, भौतिक दुखों ने हमको तपा दिया। ऐसा हालत है हमारा। दो तरीका है सुंदर साथी, या तो हम स्वयं अपने आप को दुख दें, तपोमय जीवन संयमित जीवन के द्वारा, और फिर लाई दुख दिनों पर से फिर के प्रकृति जन्य दुख आमदेना। तो क्या होगा फिर? जो रोग दुख बीमारी अशांति झगड़ा मिलना बिछड़ना, दूसरे तरीके से प्रकृति जन्य दुख आएगा। यदि स्वयं को हम तपो में संयमित साधना में जीवन के द्वारा तपाएंगे, तो फिर प्रकृति जन्य दुख नहीं आएगा। तो दुख तो किसी न किसी तरीके से आना है। जो चाहते सुख को आखिर तीन में दुख है। इसलिए जरूरी है, तपो में साधना में जीवन बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, ताकि हम भविष्य के दुखों से, भविष्य में आने वाले बड़े बड़े दुखों से बच सकें। तो धामधनी अब सुंदर साथ जी के यहाँ पर धामधनी के मेहर की पहचान कराते हैं प्राणनाथ जी। शुक्राना करो, यादराज जी की मेहर को याद करो। जब भी कोई तकलीफ होता है तो सुंदर साथ जी हम मेहर सागर का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेहर सागर बोलेंगे राज जी की मेहर हो जाएगी। और मेहर सागर में मेहर होने की बात नहीं है, मेहर की पहचान कराई गई है। राज जी की मेहर कैसी होती है? दो मेहर देखत खेल में, लोग देखिए ऊपर का जोहर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखिर होत से दो। दो मेहर देखते हैं लोग, क्या ऊपर का जोहर देखते हैं। कुछ पैसे की धन की प्राप्ति हो गई, अच्छी नौकरी लग गई, अच्छे घर में शादी हो गई, या मतलब विदेश जाने का वीजा लग गया, तो इस प्रकार से संसारिक जो है, गाड़ी खरीद लिए, मकान खरीद लिए, तो राज्य की मेहर हो गई। अभी बरसात का मौसम है ना, तो किसानों को क्या रहता है, बोलेंगे अच्छी बारिश हुई है तो राज्य की मेहर हो गई। तो फिर नहीं होती तो फिर राज्य की मेहर नहीं हुई। ये राज्य के मेहर को तोलने का तरीका नहीं है सुंदर साथ जी। वास्तव में जो देना है वो राज्य तो देंगे संसारिक रूप से भी, लेकिन राज्य की बातिनी मेहर क्या है? वास्तव में दुख एक बड़ी राज्य की मेहर है।
दुख जो है राज्य का एक बहुत बड़ा मेहर है। धनी संकुल हो गए तो दुख आवे, तीन दुनिया में चाह कर दुख न लिया किन। चाह करके कोई भी दुख नहीं लेता है, राज्य की मेहर होती, राज्य की मेहर होती है ना, उसको ये दुख प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। दुख बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सुंदर साथ जी। सुख को छोड़ करके भी दुख ले सकते हैं तो ले लो, कह रहे हैं। सुख को छोड़ने का मतलब खाने को पेट में रख, विलासितापूर्ण जीवन से बचने के लिए कहते हैं। तो सुंदर साथ जी बातिनी मेहर की पहचान कराते हैं यहाँ पर। सृष्टि के प्रारंभ से आज तक वेद कतब ग्रंथों का खोज कर करके सब थक गए, लेकिन अक्षर धाम के या अक्षर ब्रह्म के विषय में भी किसी को नहीं पता चला। और उन ऋषि मुनियों ने या त्रिदेवों ने जो भी ग्रंथ की रचना किया है, जैसे गीता है, भागवत है, उन ग्रंथों में ही जब परमात्मा का विषय में नहीं लिखा है, वेदों में भी कह दिया न इति परमात्मा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं कह दिया, तो ग्रंथों को पढ़ करके कैसे उसका पता चलेगा। जिन ग्रंथों में परमात्मा के विषय में स्पष्ट वर्णन नहीं है, संक्षिप्त में राज्य के प्रमाण से जो लिखाया है वेदों में, शास्त्रों में बहुत थोड़ी सी बात है सुंदर साथ जी। संक्षिप्त में प्रमाण के लिए जितना आवश्यक था उतना ही लिखाया गया है, तो उतना से कैसे पता चलेगा। तारतम ज्ञान के बिना उसका अर्थ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, योगी लोग, ऋषि मुनि, तपस्वी हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक तपस्या साधना भक्ति करने पर भी जो परम धाम का ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हुआ, सो सारी जाहिर कर बिठाए तुम, हमको बिना किसी कष्ट के सारा ज्ञान प्रदान कर दिया। ये सबसे बड़ी मेहर राज्य की। बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी, तो बिना कसनी के, बिना भजन के यहाँ पर धाम धनी ने अपना ज्ञान दे दिया, अपनी पहचान करा दिया। अक्षर अक्षरातीत की कहूं नहीं पहचान, सो कर पकड़ बताइया दृढ़ कर दिया है मां। हाथ पकड़ करके बताया मतलब अपनी शक्ति प्रदान करके समझा दिया, क्योंकि बिना जागृत बुद्धि के, बिना जो उसकी शक्ति के समझ भी नहीं सकता कोई। अब इतना ज्ञान हमको इस तरह से समझाया कि हमारे अंतःकरण, हमारी गुण इंद्रियां और हमारी आत्म, हम हमारा जीव जो है सब साक्षी देते हैं कि हम परम धाम की आत्म है। परम धाम हमारा घर है, राज्य की अंगनाएं हैं हम, हमारा दिल गवाही देता है। इससे बढ़ की मेहर क्या है सुनो सभी। और थोड़ा सा भी दुख आएगा तो हम बोलेंगे राज्य ने कष्ट दे दिया। और भाई में कहा है, हके पहुंचाए इन मजल और दोष हक को देवत। राज्य ने हमको इस स्थिति में पहुंचाया है, लेकिन थोड़ा सा माया में दुख आता है, हम क्या करते हैं, दोष हक को देवत, राज्य को ही दुख, राज्य को ही दोष देते हैं कि राज्य ने हमको इतना कष्ट दे दिया। और वास्तव में कष्ट तो संसार का स्वभाव है सुंदर साथ जी। घर में रहेंगे तो भी थोड़ा कष्ट तो आएगा, और राज्य के मार्ग में है तो कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। राज्य के मार्ग में भी कष्ट तो आता है सुंदर साथ जी, लेकिन इसमें राज्य जाके धनिये पकड़े हाथ, तो राज्य महाराज जिसको अपनी शक्ति देकर के ईमान पर खड़े रखते हैं वही खड़ा रह पाता है। जो नहीं, देखिए तो बात हुई संसार की, कह रहे अब अक्षर ब्रह्म को जागृत स्थिति में नहीं पता कि रंग महल के अंदर क्या प्रेम लीला होती है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत सो सुध अक्षर को नहीं, तो किन विद केली करत। तो वहां पर रंग महल के अंदर जो है क्या लीला होती है वो अक्षर ब्रह्म को नहीं मालूम। वो भी यहाँ पर संयोग दई जागृत हृदय बुद्ध, जागृत बुद्धि प्रदान किया, और सखियों को रंग महल के अंदर की भी बात सारा पता चल गया, कैसी स्वरूप है, कैसी प्रेम में लीलाएं होती हैं। सुंदर सा जी देखिए, जागृत हृदय बुद्ध प्रदान किया। इसी को कुरान की भाषा में क्या बोलेंगे, असराफिल ने सुर फूका। तो असराफिल ने सुर फूका, यह अलंकारिक वर्णन है, कोई व्यक्ति नहीं है कि जो रणसिंघा में सुर फूक रहा हो। वास्तविकता क्या है कि जागृत बुद्धि प्राप्त होना, ब्रह्मात्मा को जागृत बुद्धि प्राप्त होना पहला सुर है, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होना दूसरा सुर है। जागृत बुद्धि किसने दिया, राज्य ने दिया ना, कि असराफिल ने दिया, तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है,
एजेंट है। कुरान में जो अलंकारिक वर्णन है कुछ सुंदर शब्द, आधा उसको ले लेंगे, आधा बातिनी लेंगे, आधा जाहिरी लेंगे। इसराफिल फरिश्ता तो है लेकिन जागृत बुद्धि प्रदान किया। इसमें वास्तव में सबका बातिनी मायना है। सुंदर सा जी, तीन बुद्ध संग तारतम सब कहीं हकीकत धाम, और जागृत बुद्धि के साथ साथ तारतम ज्ञान भी प्रदान किया, जिससे सारे परम धाम की हकीकत ऐसे 25 पक्ष की शोभा सारा बताया। और वहां पर वतन संज्ञान का जाहिर किया। इस माया जगत में परम धाम का भी सारा वर्णन कर दिया। और धाम अंदर की भी तक संग मूल स्वरूप विहार, वहां पर जैसे प्रेम में लीलाएं होती हैं, सातों घाट जमुना जी में राज्य के साथ हम कैसे प्रेम और आनंद में रहते हैं, सारा वर्णन यहाँ पर सपने के संसार में भी हमको बता दिया। दुनिया वालों को भी सुनने मिल रहा है ब्रह्म सृष्टि के कारण। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार। लेकिन एक बात ऐसी थी कि जो सखियों को भी नहीं पता थी परम धाम में, जो बात मूल स्वरूप की चित्त की, राज्य के चित्त की कुछ बातें थी जो परम धाम में उस प्रेम लीला में शामिल सखियों को भी नहीं मालूम था। तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बका मैंने जो सहूर करो सब मिल। हरी राज जी का दिल का प्यार देखिए छुपाई है इसके विषय में। तुमसे इसका जो मेरे तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है वो मैं तुम यहाँ पर नहीं समझ सकते। राज जी कितना प्यार करते हैं, सखियों के सिवा उनके दिल में कोई विचार ही नहीं है। हर पल सखियों के चिंतन में डूबे रहते हैं। मेरी प्यारी सखियों को मैं आज कैसे सुख प्रदान करूं, कसरी माँ लाड प्यार गनो सखी रुलाई। ये परम धाम में नहीं पता था। सुख न सुध न सुख कांड, सुध न धनी इश्क, सुध न असा लाड जी केडा पारे हक, सुध न सौमेत सुध न प्रेम प्रीत, सुध न अर्श अरवाहों को धनी राखियों के हित। जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन को कैसे प्यार से रखता है, किस प्रकार से उसको सुखी रखने का, खुश रखने का प्रयास करता है, वैसे समझ सकते हैं। राज्य महाराज हमको कितना प्यार करते हैं, पल पल कैसे लाड लडाते हैं, कैसे प्यार से रखते हैं, हर पल अपना प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। ये बात हमको परम धाम में नहीं मालूम थी। सुंदर जी इसी को कहा हक के दिल की मार्फत, राज्य के दिल का प्यार। हक के दिल की मार्फत का मतलब क्या है? सुंदर क्या अर्थ करते हैं? राज्य का दिल ही मार्फत है। मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता। कभी ऐसा कहते हैं, कभी ऐसा कहते हैं कि मार्फत में राज्य भी नहीं रहते हैं क्योंकि राज्य का दिल मार्फत है। लेकिन यहाँ पर राज्य का दिल मार्फत ऐसा नहीं कह रहे, हक के दिल की मार्फत। राज्य के दिल में जो परम धाम का ही विचार चिंतन चलता रहता है, सखियों का ही चिंतन में सखियां, देखिए सखियां राज्य के स्वरूप को पुनः पुनः देखती हैं और सखियों को राज्य के स्वरूप से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है, तो राज्य को सखियों के स्वरूप से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। राज्य में सखियों का स्वरूप ऐसे प्रेम भरी नशीली दृष्टि से देखते हैं और सखियों को लाड प्यार करते हैं, इसमें राज्य को भी सुख मिलता है ना। तो हर पल सखियों के दिल में राज्य का चिंतन हर पल चल रहा है, तो राज्य के दिल में सखियों का चिंतन हर पल चल रहा होता है। तो इसको मैंने बताया था शुरुआत की चर्चा में, मोमिन जो श्रृंगार का 25वां प्रकरण है, मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत का प्रकरण। मोमिनों की शरीयत क्या है? राज्य की शोभा दिल में बसाना, राज्य से प्रेम भरी बातें करना, मोमिनों की हकीकत। तो क्या कहा? जो तू ले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत। अतः शरीर के प्रति मैं की भावना समाप्त कर देना है। कई लोग क्या अर्थ लगाते हैं? अपने आप को समाप्त कर दो, फना कर दो, अपना अस्तित्व राज्य के में विलीन कर दो, समाहित कर दो, सायुज्य मुक्ति जैसे। यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे, इस संसार की मैं खुद ही समाप्त करना है, फिर मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। यहाँ जो तू ले हकीकत हक की, राज्य की हकीकत लेना चाहता है तो पहले शरीर के मैं को मिटाकर परात्म की मैं लाना है, और परात्म की मैं से स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य से प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत है। और मोमिनों की मार्फत है राज्य से प्रेम में ही लीलाएं।
इसके विषय में कहा गया है, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए, बेशक यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। राज्य से प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाएं खिलवत कर। खिलवत का सलाई भंसन, जहां पर आशिक और माशूक होते हैं उसको क्या कहते हैं? खिलवत। तो सुंदर जी, जहां पर राज्य के सिवा कोई नहीं रहेगा तो उसको खिलवत कहेंगे? राजा अकेले हो, रानी ना हो तो उसको अंतःपुर थोड़ी कहेंगे। फिर खिलवत मतलब है जहां आशिक और माशूक दोनों। यहाँ पर खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ कह रहे। तो यहाँ पर प्रेम में आनंद में लीलाओं को खिलवत कहा गया। देखिए, तीन चीजें, दिल के अनुसार होना, दिल से प्रकट होना और दिल में बसा होना। तीनों में अंतर है। दिल के अनुसार, राज्य के दिल के अनुसार पूरा परम धाम है, सही बात है बिल्कुल। लेकिन दिल में, राज्य के दिल में सखियां बसी हुई हैं, परम धाम बसा हुआ है, ये भी ठीक है। दिल में बसा होना अलग है, दिल में अनुसार परम धाम है, ये भी ठीक है, दोनों बात सही है। लेकिन दिल से प्रकट हुआ है परम धाम, ऐसा कहना गलत है। जरा विचार करिए, अक्षर ब्रह्म का दिल है बेहद मंडल, अक्षर के दिल से जो संसार बना है वो काल्पनिक या स्वाप्निक कहा जाता है। उसको दिल से जो होता है उसको काल्पनिक स्वाप्निक कहा जाता है। बेहद मंडल अक्षर का दिल है, कालमय उसके स्वप्न स्वप्न है, तो वो अक्षर ब्रह्म से भिन्न होता है, अलग होता है। जबकि राज्य और परम धाम प्रत्यक्ष साक्षात है। सोना और सोने के आभूषण साक्षात है। सपने में सोना देखा, वो सब झूठा हो जाता है। दिल से प्रकट हुआ कहना गलत होता है सुंदर साथ जी। एक्चुअल में दिल के अनुसार है परम धाम। जैसे कि बीज से वृक्ष बना, तो उसी प्रकार बीज से जिस प्रकार वृक्ष बनता है, उसी प्रकार कहा जाता है कि भाई राज्य सभी रूपों में है। का मतलब क्या होता है कि वही परम धाम में जो कुछ है सब, इसका उदाहरण दिया है स्वलीला अद्वैत कहते हैं इसको। जो जड़ मूल में सींचिए तो पहुंचे पांच फल फूल। ये संसार में भी देखिए, आप क्या कहेंगे कि मेरा बच्चा मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है। आप अपने बच्चे को क्या बोलेंगे? मेरा बच्चा मेरा ही अंश है। डालियां, फल फूल, पत्ते, सबका अस्तित्व होता है। ठीक है, बीज से सभी उत्पन्न हुए हैं, जड़ से, जड़ में पानी देते हैं, डाली डाली पत्तों में पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार एक सखी को जो सुख मिलता है सभी सखियों को मिल जाता है। इसको कहते हैं वहादत। वहादत का भी कंडीशन है। राज्य के दिल में जो विचार है सखियों के दिल में आएगा, लेकिन सखियों के दिल से रिवर्स नहीं जाता कभी भी। सखियों के दिल से राज्य के दिल में जाने का कोई वर्णन नहीं आता। तो अक्षर जो है पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों है, सो सुपन के जीवों को ढोर बता दिया उसे। ब्रह्म सृष्टि के कारण स्वाप्निक जीवों को भी सारा पता चल गया, और 1100 वर्ष पूर्व से ही लिख भेजा अल्लाह कलाम। कुरान पाक जो है अल्लाह कलाम कहते हैं, खुदा की वाणी कहते हैं उसको। उसमें भी सब खोज करी, सब श्रेष्ठ ने, सारे आलिम फाजिल काजी मौलवी विद्वानों ने कुरान हदीसों का मंथन कर करके थक गए, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ में आया। जो हकीकत के 30,000 हर्फ रखे थे, बिल्कुल समझ में नहीं आया। खुदा का स्वरूप कैसा है, धाम कहाँ पर है, आज अपनी था ने काजी मौलवी रुलाई। सारा रहस्य जो है सो आमर इस्लाम की सब हाथ दिन मोमिन, सब सारा ज्ञान का अधिकार ब्रह्म आत्माओं को दे दिया। कुरान के रहस्य, वेदों के रहस्य, शास्त्रों के रहस्य, सब पूरा बुझने को अधिकार मात्र ब्रह्म सृष्टि लाई दिनों में गए। खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके जन। दुनिया में जो भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे तो ब्रह्म आत्मा के, ब्रह्म सृष्टि के चरण में आना पड़ेगा। सुंदर साथी, दिया तुम्हारा पाम ही दुनिया चौदह तब। ब्रह्म सृष्टि के चरण में आए बिना त्रिदेवों को भी कुछ मिलने वाला नहीं। जो आए इनके हुक्म तले, ब्रह्म सृष्टि के चरणों में जो आ गए तो उनका सब हो चुका, फिर कल्याण हो गया। अर्थात ब्रह्म सृष्टि के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान सुनने की बात है सुंदर साथ जी। केवल चरणों में आकर के बैठने की बात नहीं है। यहाँ पर जिन खुले रब्बानी कलाम, उनको सारा कुरान का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। जो ब्रह्म सृष्टि के निर्देशों का उनके द्वारा ज्ञान चर्चा श्रवण करते हैं, ये तो अंदर
जीव पर मेहर बताया, बातिनी मेहर, क्योंकि बातिनी मेहर भी दो प्रकार की होती है। मेहर सोई जो बातिनी, जो मेहर बाहर और माहे। तो बातिनी मेहर भी जीव के ऊपर होती है एक तो, और एक शरीर के ऊपर होती है। तो शरीर के ऊपर बातिनी मेहर कैसी देखिए, मेहर वजूद की। तो शरीर के ऊपर भी मेहर होती है, ऐसा नहीं कुछ शरीर के ऊपर मेहर नहीं करते, ऐसा नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से आपको धन भी मिलेगा और आपके शरीर की भी रक्षा करेंगे राज जी। जैसे कि ब्रज लीला में इतने राक्षस आए और इंद्रकोप भी हुआ, वहां पर सारी मुसीबत दूर कर दिया राज जी ने, सारा दुख दूर किया। जिसने इंद्र देवता का पूजन किया था वो सारे डूब गए, और जिसने इंद्र का पूजन नहीं किया, राज्य का कहना मानकर, उनके राज्य ने रक्षा किया। इसलिए राज्य का आदेश पालन करेंगे तो राज्य हमारी रक्षा करेंगे ना, और जब हम राज्य का ही आदेश नहीं मानेंगे तो कैसे रक्षा करेंगे। आज तक सारी दुनिया ब्रज की चरण धूलि को माथे पर लगाती है, वहीं पर कौन था, हम हम ही वहां पर गोपियों के रूप में थे। फिर जब रास में आए और वो बेहद मंडल में योग माया में रासलीला खेले, न ताकत सुनने त्रिगुण को, सुनने की ताकत त्रिदेवों को भी नहीं है। सब कोई इच्छा तो करते हैं कि हमको भी रासलीला का सुख मिल जाए, पर अटकल से किसी को पता ही नहीं रासलीला कहाँ अखंड है। सब इसे मृत्यु लोक के वृंदावन में भटक रहे हैं, वहीं पर जहाँ पंडों के चक्कर में अपना जीवन खराब कर रहे हैं। वास्तव में दुनिया भी क्यों चाहती है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव चीज देखा। लेकिन उस लीला में जो शामिल थे ब्रह्म आत्माएं थी, उन्होंने क्या कहा, हमको उस घर ले चलो जहाँ कभी भी जुदा ना हो। क्योंकि रासलीला में भी जुदागी था, ब्रजलीला में भी तो और ज्यादा जुदागी होता था। तो सखियों ने कहा ऐसी जगह में क्या फायदा जहाँ पर मिलते हो फिर जुदा हो जाते हो, जहाँ कभी भी जुदा ना हो ऐसी जगह में हमको ले चलो। फिर रासलीला खेल के आए बरारत श्याम। रासलीला खेलने के पश्चात फिर राजी महाराज, श्याम बने को के राजी महाराज, कृष्ण का तन आए कचे ना, राजी महाराज अपना धनी श्री श्याम श्याम भन। तो राजी महाराज आ गए कहाँ पर, अरब में मोहम्मद साहब के तन में। मैंने बताया था सुंदर सा जी, यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डालिया। राज जी 5 बार हमारे वास्ते मनुष्य तन धारण किए। तो उसमें अरब तीसरा दिन है, अरब ब्रज रास अरब देवचंद जी और महराज ठाकुर। तो अरब में भी पीयू शब्द आया है, अरब वाले स्वरूप के लिए भी पीयू शब्द आ गया ना। तो यहाँ पर राज्य नहीं थे या राज्य का आवेश नहीं था, जोश था, इस तरह की बातें जो हैं अनुचित है सुंदर साथ जी। जोश आवेश एक ही होता है, मैंने भी पहले कई बार मैंने इसको बताया है। तो यहाँ पर अरब में वास्ते मोमिन के, हमारे वास्ते वहां पर प्रमाण लिखवाया। कुरान में सुंदर साथ जी जितना प्रमाण है, मेरे ख्याल से उतना प्रमाण वेदों में भी नहीं होगा। इसलिए वाणी में कहा है सुंदर साथ जी, 3 सबों में आखिरी कलाम अल्लाह अभिषेक। सभी ग्रंथों में कलाम अल्लाह श्रेष्ठ ऐसा भी कहा गया वाणी में, क्योंकि उसमें सारी बातें मोमिनों के लिए कही गई हैं, मोमिनों को ही संबोधित किया गया है। ईमान वालों, मोमिनों, धैर्य वालों, इसी तरह से संबोधित किया गया। तो ये दिन तीसरा, यहाँ पर अनेकों चमत्कार भी दिखाया मोहम्मद साहब ने, लेकिन कोई भी एक अर्थ भी नहीं समझ पाया। हकीकत के जो 30,000 हरफ थे संकेतों में, उसमें से एक हरफ भी किसी को समझ में नहीं आया। और कारण यही था कि दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान को समझने योग्य नहीं है। इस कारण ही सुंदर साथ जी ऐसा होता था। दिन चौथे महीने धरा रसूल कदम, तीसरे दिन से चौथे दिन में रसूल साहब ने कदम धरा। यानी रसूल साहब के अंदर जो शक्ति थी वो तीसरे दिन के पश्चात चौथे दिन में आती है। तो चौथे दिन में आकर के कौन से तन में, देवचंद जी के तन में। अब ध्यान देंगे सुंदर जी। कई सुंदर साहब जी विद्वान ऐसा कह देते हैं कि भाई मोहम्मद साहब आए मतलब अक्षर की आत्मा आ गई। महामती जी के अंदर मोहम्मद साहब आए, दैट्स मीनिंग अक्षर की आत्मा आ गई। अक्षर की आत्म को आना मोहम्मद का आना नहीं कहते सुंदर साथ जी। यदि ऐसा कहेंगे सुंदर साथ जी तो फिर क्या हो जाएगा, चौथे दिन देवचंद जी के तन में अक्षर की आत्म थी नहीं, थी ना सुंदर साथ जी।
चौथे दिन में अक्षर की आत्म नहीं थी। तो सुंदर साहब जी, यहाँ पर 3 सूरत कहा गया है। मोहम्मद साहब का 3 बार आना कहा गया है, बसरी, मलकी, हकी, कहीं मोहम्मद, 3 सूरत। यदि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्म यहाँ पर आइए ऐसा कहेंगे, तो अक्षर की आत्म फिर देवचंद जी के तन में भी मानना पड़ेगा तभी तो। और राज्य का आवेश यदि मोहम्मद साहब के अंदर जो विद्वान नहीं मानते हैं और बस अक्षर की आत्म ही मानते हैं, तो अक्षर की आत्म का आना मोहम्मद का दोबारा आना कह देते हैं। लेकिन देवचंद जी के तन में तो नहीं आई ना वहां पर। यहाँ पर भी अक्षर की आत्म क्या करेगी, इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है सुंदर साथ जी। और अक्षर की आत्म यहाँ पर मोहम्मद की रूह भी बोले हैं, उनकी शक्ति जो थी, वो शक्ति दोबारा आने की बात है। जो आत्मा उनके अंदर थी श्यामा जी की, उसकी बात है। और वो सिर्फ अंदर आके बैठे हुए ऐसा नहीं, पहले मोहम्मद, हाँ मोहम्मद भी यानी कि अक्षर की आत्मा राज्य के दिल में, महामती के दिल में बैठी है। चुपचाप बैठे रहने के लिए आने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। मोहम्मद साहब दोबारा आकर के मोहम्मद साहब शिफायत करेंगे, सारी दुनिया को दोजख से छुटकारा देंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो देवचंद जी के तन में कोई भी आत्म जागृत नहीं हुई। उसका कारण क्या था? ब्रज राजधाम की पर जागने की सूचना है। कभी ब्रज की चर्चा करें, कभी रास का, आरिका लीला कृष्ण के रूप में दर्शन दे, तारतम्य में भी कृष्ण। जब तक मूल स्वरूप की पहचान ना हो तो कैसे जागनी हो सकती है? मूल स्वरूप की पहचान तो पहले जरूरी है। न मूल स्वरूप को पहचाना सुंदर साथ ने, न देवचंद जी के स्वरूप को पहचाना। इसलिए कहा ना, पोते प्रकट पधारिया छो ने आराध्य छो ब्रज ने रात। अड़िका लीला ही नहीं पहचानने का मुख्य कारण था। एक दिन 5वां इमाम की इमामत, 5वां दिन था इमाम की इमामत का। सुंदर साथ, इमाम की इमामत क्या है? इमाम किसे कहते हैं? जो मस्जिद में इमाम होता है। हर मस्जिद में एक इमाम होता है। तो मस्जिद का काम क्या, इमाम का काम क्या है? सबको नमाज पढ़ाना। तो नमाज पढ़ने का काम करते हैं इमाम। तो इमाम मेहदी क्या करेंगे? अर्श आजम परम धाम का ज्ञान देकर परम धाम का सजदा करवाएंगे, सबको परम धाम का ध्यान करवाएंगे। ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम की, यानी तीनों सूरतों का विश्लेषण आगे की कुछ चौपाइयों में आता है कि मोहम्मद की तीनों सूरतों को पहचानो। तीनों सूरतों ने मोमिनों के वास्ते अनेक काम किया है दुनिया में। अब छठा दिन जुम्मे का था, मोमिन जमा है। छठा दिन चल रहा सुंदर साहब जी। जुम्मा शुक्रवार कहते हैं, शुक्रवार को, फ्राइडे को उर्दू में मुसलमानों की मान्यता में जुम्मा कहते हैं। तो जुम्मे के दिन यहाँ पर सब मोमिन छठे दिन की लीला में जागृत होकर एकत्रित हो रहे हैं। ये सब हो तो तीन वास्ते, ये सब मोमिनों के वास्ते ही सारी लीला हो रही है। जागनी लीला खेल बनाया गया मोमिनों के वास्ते। यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही सब मोमिनों के वास्ते हो रही है, मन सृष्टियों के वास्ते हो रही है। सुंदर साहब जी, सुकन जबराइल है, जबराइल जोश की शक्ति के द्वारा सारा ज्ञान यहाँ पर कहा जा रहा है। इसी को जोश कह देते हैं, इसी को आवेश कह देते हैं। सुंदर साहब जी, मैंने बीच में दिखाया भी था शब्दकोश। जिब्रील का शब्द अर्थ में लिखा था परमात्मा का आवेश। यहाँ तक कि मैंने विमला मेहता का भी टीका दिखाया था बीच की चर्चा में, और वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। सब 5 दिन के रहस्य, 5 दिन के लीला के रहस्य भेद जो है, जिस प्रकार बाप की संपत्ति बेटे को बिना मेहनत के मिल जाती है, उस प्रकार ब्रह्मात्माओं को 5 दिन की लीलाओं का रहस्य ज्ञान सब प्राप्त हो गया है। और ये ज्ञान जो है सारी दुनिया में जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले मोमिन ब्रह्मात्माएं इस पर विश्वास लाती हैं। इमाम मेहदी साहिबुज्जमा मोहम्मद हकी सूरत पर ईमान सबसे पहले मोमिन लाते हैं, बाद में सारी दुनिया इसको ईमान लाएगी। अभी नहीं, लास्ट में जब सबको जागृत बुद्धि मिलेगा तब। जो मिलिया जिन भान 100-300 मिले 3 विध। जो जिस भावना से प्राणनाथ से मिलता है, उसी भावना से उसको दर्शन देते हैं। हिंदू आते हैं तो बुद्ध निष्कलंक के रूप में या कृष्ण के रूप में भावना होती है। कृष्ण के तन में जो शक्ति थी वो दोबारा आई है, उसी भावना से वो उनको दर्शन मिलता है। कोई कृष्ण के रूप में देख रहा है, कोई मोहम्मद के रूप में देख रहा है, कोई बुद्ध निष्कलंक के रूप में, कोई इमाम मेहदी के रूप में। ईसाई आएगा तो किस रूप में देखेगा? ये हमारे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, हमारे क्राइस्ट ईसा मसीह दोबारा आए हैं महामती जी के स्वरूप में, प्राणनाथ जी के स्वरूप में।
यहूदी क्या देखेंगे, हमारे मूसा पैगंबर दोबारा आए हैं, अपनी अपनी में समझे सब जुदा न रहे कोई विद, जुदा न रहे कोई अब, अंदर मेहर जाहिर कहर। ये भाई मोहम्मद किसी से, मोहम्मद मोहम्मद तीनों सूरतों के लिए भी है, यहाँ पर हक की सूरत की बात भी है। अंदर मेहर जाहिर कर, अंदर से तो राज्य मेहर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी आत्माओं का, लेकिन जाहिरी रूप से बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है। सुंदर साथ को कितना कष्ट उठाना पड़ा मंदसौर में, औरंगाबाद में, दिल्ली में, उदयपुर में हमने देखा। लेकिन जितना ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा उतना ज्यादा राज्य की मेहर होगी। तो सुंदर साथ जी यहाँ ध्यान देंगे, ये जो कुछ शब्द हैं जो दुनिया में प्राणनाथ जी राज्य के शक्ति से जिस तरह में लीला हुई उसके नाम होते हैं, जैसे कृष्ण, ईसा, मूसा, मोहम्मद, इमाम, मेहदी, बुद्ध, निष्कलंक, महामती। परम धाम में ये नाम यूज नहीं होता है। परमात्मा मूल स्वरूप को हम प्राणनाथ, पर ब्रह्म, अल्लाह ताला, सुप्रीम ट्रूथ गॉड, ये मूल स्वरूप के अक्षरातीत के नाम हैं, जो कि यहाँ पर भी प्रयोग होते हैं। मतलब कि इमाम मेहदी के अंदर या मोहम्मद जी के स्वरूप में स्वयं प्राणनाथ हैं, परब्रह्म हैं, अल्लाह ताला इमाम मेहदी या मोहम्मद हक की सूरत के रूप में अल्लाह ताला आए हैं, और और ईसा मसीह के स्वरूप में सुप्रीम ट्रूथ गॉड उस समय भी थे, अभी भी हैं, इस तरह की बात होती है। तो सुंदर जी यहाँ पर मूल स्वरूप को क्या संबोधन करना है, यहाँ के स्वरूप की क्या बातें हैं, इसको ध्यान देना होता है। एक्चुअल में मूल स्वरूप यहाँ पर आके न्याय नहीं करता है। यहाँ पर जो तन है अभी आखिरत में हक की सूरत मोहम्मद, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, बुद्ध, निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी, ये जो भी स्वरूप हैं, परमात्मा अपनी शक्ति से इनको सारा अधिकार देता है कि सारे जगत का न्याय करो, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करो। यहाँ पर जो खेल में आया स्वरूप है वो परिवर्तनशील भी होता है सुंदर साथ जी, लेकिन परम धाम का जो स्वरूप है वो परिवर्तनशील नहीं होता। यहाँ का आवेश स्वरूप किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है, कृष्ण के रूप में, मोहम्मद के रूप में, मूल स्वरूप में, अरब के रूप में, इस तरह से कई रूप में दर्शन देता है। लेकिन परम धाम में जो राज्य का स्वरूप है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो बदल नहीं सकता है। तो 1100 साल लोग बढ़ा दीन इस्लाम, मोहम्मद साहब जब अरब में आए थे 11 वर्षों तक उनका दीन इस्लाम प्रचार होता रहा, बढ़ता गया। और मोहम्मद साहब ने किया था वायदा कि हक फिर आवेंगे तीन ठान, क्योंकि मोहम्मद साहब के अंदर भी हक ताला ने राज्य महाराज की शक्ति तो थी ना, राज्य महाराज से कहा गया, खुदा के सूरत में भी उनको गिना जाता है, और बहुत सारी छुपाइयां जो मैंने शुरुआत में चर्चा में बताया था। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं भी दोबारा आऊंगा और खुदा भी दोबारा आएगा। तो यहाँ पर दोबारा आने की बात है सुंदर साहब जी, मोहम्मद साहब से राज्य जी के स्वरूप से वाणी में हमने कई बार देख चुके हैं, उसके विषय में और समय नहीं लूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर जो सुंदर साहब जी कहते हैं कि महामती जी के अंदर मोहम्मद साहब भी बैठे हैं, अक्सर की आत्म बैठी है, ऐसा कोने में शांति से बैठे में मान लो, कुछ कर नहीं रहे हैं, बैठे हैं अंदर, कर तो प्राण ना जी रहे हैं, ऐसा नहीं। सुंदर साहब को डिफ्रेंशिएट जो कर रहे हैं गलत बात होता। सुंदर साहब जी वही राज्य का आवेश अरब में था, वही श्यामा जी की आत्म थी, यहाँ पर कोने में शांति में बैठे रहने के लिए नहीं आए हैं, वही सबको शिफायत करेंगे कहा गया है, और सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान देंगे, दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, ऐसा लिखा है। सारा न्याय का अधिकार जब ईसा मसीह दोबारा आएंगे तो उनके हाथ में सारा न्याय का अधिकार होगा, सुंदर सा जी ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर उनको डिग्रेड करना बहुत गलत बात है सुंदर साहब जी। देखिए क्या लिखा है, कहीं मोहम्मद इमामत, मोहम्मद साहब ही इमामत करेंगे, सारी दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, दो जगह रसूली चढ़ाई। कुरान के वर्डिंग से है, कुरान के अनुसार ही बिल्कुल यहाँ पर लिखा है। और वाणी में कहा भी पहले कब्र से मैं उठ मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूँ अव्वल त्यो करूंगा उठाकर, यानी कि ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करूंगा, मेरे भाइयों की खातिर में पुनः तन धारण करूंगा। क्या मेरे कोने में अक्षर बम बैठा हुआ, अक्षर बम की बात भी मैं भी बताऊंगा आपको सुंदर शाह जी, पहले इसलिए समझ लेते हैं। ये मोहम्मद साहब के दोबारा जो आने की बात है कोने में बैठे रहने के लिए नहीं। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कुछ किया दुनी से, सो ये भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में। मैंने सांकेतिक वचन मोमिनों के लिए लिखा कुरान में, और उन सांकेतिक वचनों को मैं ही दोबारा आकर के स्पष्ट करूंगा,
मेरे मोमिन भाइयों के समक्ष में ही उसके रहस्य खोलूंगा। इसलिए तो कहा मोहम्मद आए 3 बेर, 3 बेर आए हैं। और बोलेंगे अक्षर की आता में, तो फिर जी 3 बेर आए कह रहे ना, तो हक्की सूरत के अंदर तो बोले कि अक्षर की आत्मा आई है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। तो फिर मलकी सूरत के अंदर में देवचंद जी के अंदर भी जो 3 बार में, तो वो भी है ना देवचंद जी के, तो वहां पर अक्षर की आत्मा आई थी क्या? क्या करें, मैं आए शिफायत करो ये जो खास गिरो मोमिन, सो शरत आई मेरी हुआ चौथा दिन रोशन, कि मैं शिफायत करूंगा उसके अनुसार चौथे दिन में भी आए और 5वें दिन में आए, बल्कि सूरत के रूप में आए, हकी सूरत के रूप में आए। और ये बोले कि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्म थी, तो अक्षर की आत्म तो देवचंद जी के तन में आई ही नहीं। इसी चुपाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, दिन चौथे महीने रसूले धरा कदम, तो मोहम्मद साहब ने चौथे दिन में कदम रखा थी, मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्म थी, तो फिर देवचंद जी के अंदर अक्षर की आत्म वहां तो नहीं आई। तो सुनील जी ये मनगढ़ंत व्याख्या करके क्या होता है, कुछ हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं और मोहम्मद साहब को डिग्रेड, कुरान को डिग्रेड करने का प्रयास रहता है उनका। वहां पर सोचिए सुनील जी, मोहम्मद साहब के अंदर से चलो अक्षर की आत्मा आई बोलते हैं, राज्य आए वहां से वो भी नहीं मानते कि मोहम्मद साहब के अंदर राज्य थे तो वो यहाँ पर दोबारा आए हैं, ऐसा भी नहीं मानते ऐसे विद्वान। क्या कहा जाए ऐसे विद्वानों के विषय में? अक्षर की आत्म की बात ही नहीं है सुंदर साहब जी, यहाँ पर 3 बार आने की बात है। मोहम्मद या मोहम्मद शब्द राज्य को नहीं कहते, मोहम्मद सब राज्य लाई प्रयोग गदईनन, परम धाम में राज्य को मोहम्मद नहीं कहते हैं, हमेशा ध्यान रखें। मोहम्मद जस्ट लाइक मोहम्मद, मोहम्मद का सलाई भंसन राज्य को महामती कहते हैं कि इंद्रावती को महामती की शोभा मिली। ये 5 मील भई महामत, ये वचन महामती से प्रकट ना हो, साहेब के हुक्म ये वाणी गावत है महामत। महामती शब्द 5 शक्तियों से या राज्य की शक्ति से युक्त इंद्रावती आत्म को महामत कहते हैं, या उस तन को भी महामत कहते हैं जिस तन में 5 शक्तियां हैं, लेकिन राज्य को महामत नहीं कहते। मोहम्मद जो है श्यामा जी के आत्म, राज्य की शक्ति से युक्त श्यामा जी की आत्म को मोहम्मद कहा गया है। इस कारण कहा गया 3 बेर आए, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। कह रहे मेरी 3 सूरत को पहचानियो, अब तुम मेरी 3 सूरतों को पहचानना। यहाँ पर देखिए सुंदर साहब जी, कौन कह रहा है? राज्य नहीं कह रहे, मोहम्मद साहब कह रहे हैं। बड़ी वृत्त में इसका प्रमाण दिखेंगे। तीसरे आए रसूल जिमी बरारब पर, तीसरी बार फिर मोहम्मद साहब आते हैं जिमी बरारब। 3 खबर दई खलक को मेरी होए 3 सूरत, मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि मेरी 3 सूरतें होंगी, उनको तुम पहचानना। खबर दई खलक को मेरी होए 3 सूरत, उन्होंने जो सारी दुनिया को कहा मेरी 3 सूरतें होंगी। किसने कहा? मोहम्मद साहब ने कहा। कुल मिला के 3 सूरतें होंगी, मेरे बाद में 3 सूरतें होंगी ऐसा नहीं सुना साजी। टोटली मेरी कुल मिला के मेरी 3 सूरतें होंगी, कुल मिलाकर। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, तर्क ऐसा करते हैं, ले राज्य की 3 सूरत है, राज्य को मोहम्मद थोड़ी कहा गया। राज्य की सूरत कहेंगे तो राज्य की 3 क्यों कहेंगे? 5 कहेंगे ना, फिर ब्रज रास अरब 5 बेर पीऊ हम वास्ते सागर में डारे आप। राज्य की सूरत बोलेंगे तो 5 सूरत बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात है कुरान की और मोहम्मद साहब की है, तो मोहम्मद साहब से रिलेटेड बात है ये। इस कारण यहाँ पर मोहम्मद की 3 सूरत कहा गया है, अर्थात मोहम्मद साहब के दोबारा आगमन को दर्शाने के लिए 3 सूरत की बात कही जाती है। मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति आई थी उसको दोबारा आने के विषय को प्रमाणित करने के लिए 3 सूरत कहा जाता है। यानी कि मोहम्मद साहब ही सबको शिफायत करेंगे, दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि 3 सूरत की कारण क्या कहते हैं, वही मलकी सूरत के रूप में आए, वही हकी सूरत के रूप में आए और शिफायत कर रहे हैं। गिरो रब्बानी उतरे हम आवे 3 वास्ते, मोहम्मद साहब कहते हैं उस समय रब्बानी गिरो मोमिन रूहें अवतरित होंगे, संसार में आएंगे, तो हम आवे 3 वास्ते, हम दोबारा आएंगे, मैं दोबारा आऊंगा। मोहम्मद साहब ने कहा तुम उम्मीदवार 3 के, तुम पहचानियो मुझे। मोहम्मद साहब ने कहा उस समय तुम मुझे पहचानना, क्योंकि मैं इसी शरीर से नहीं आऊंगा, दूसरे शरीर में आऊंगा, तो तुम मुझे पहचान लेना। एक कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन,
एक कलाम अल्लाह कुरान जो अवतरित हुआ वो मोमिनों के वास्ते, ब्रह्मात्माओं के वास्ते उतरा है, उसके भी कोल कोई ना ले सके। कुरान के वचनों को भी कोई समझ नहीं सकता बिना मेरे दिल रोशन, यानी कि मैं आकर के जब मेरे ही सांकेतिक वचनों का रहस्य खोलूंगा, मेरे कुछ नजुमी कोई ना रहिया, मेरा नजुम खुले मुझसे। कुरान के सांकेतिक वचन को मैं ही खोलूंगा, मेरे सिवा और कोई खोल सकता नहीं है। बिना मेरे दिल रोशन को यहाँ पर मेराज के समय छुपाई आती है। इनकी किल्ली तेरा दिल। जब मोहम्मद की रूह राज्य के समक्ष खड़ी थी, राज्य ने बताया कि ब्रह्म आत्माओं के फरामोशी की चाबी तुम्हारा दिल है। यदि सामने अक्षर की आत्म मेराज में खड़ी होती राज्य के सामने, तो क्या अक्षर की आत्म को राज्य कहेंगे कि इनकी किल्ली तेरा दिल है? अतः इनके ब्रह्म आत्माओं के फरामोशी की चाबी क्या अक्षर का दिल है? श्यामा जी का दिल है। सुंदर सा जी, इनकी किल्ली तेरा दिल खुले कुल्फ जब आओ मिल। इस प्रकार इन बात से जानियो यही मोमिन सके पहचान, जिनकी असल अर्श में हके दिया ईमान। जी, ब्रह्म आत्माओं की यही पहचान है कि वो सभी कुरान के रहस्यों को समझेंगे। ये भी एक भविष्यवाणी है सुंदर साथी, भविष्यवाणी। मोमिन खुदा की राह में कुर्बानी करेंगे, भविष्यवाणी है। वो ही खुदा की पहचान करेंगे, उनको परमात्मा की पहचान होगी, भविष्यवाणी है। मोमिनों के दिल में खुदा का अर्श होगा, वो भी भविष्यवाणी है। लेकिन भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती, पूरी करने से पूरी होती है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तभी ब्रह्मात्माएं तारतम्य ज्ञान और जागृत बुद्धि के कारण ही कुरान के रहस्यों को समझेंगे, शुरू से नहीं समझ रहे होंगे। कुर्बानी करेंगे तब कुर्बानी होगा ना। हक्के बैठक कही दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों नहीं। राज्य की शोभा मोमिनों के दिल में बैठेगी ऐसा कहा, खुदा की बैठक होगी। लेकिन जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी तो मोमिन ही नहीं, ऐसा भी कह दिया। तो सुंदर साहब जी यहाँ पर फिर कान को खोलना ये ना हो और को काम, कुरान के रहस्य खोलना और कोई ना कादर का कोई समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है बिना मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मोहम्मद साहब के बिना कुरान के रहस्य को कोई और खोल सकता नहीं है। करी सिफायत तिनके खोले अर्सजिम के द्वार, दिखाई ठोर बका को जो है नित विहार। अर्सजिम शिफायत किया मोहम्मद साहब ने की सूरत के रूप में। मोहम्मद साहब के अंदर जो आत्म थी और शक्ति थी दोबारा आती है, और बल्कि और हकी सूरत के रूप में मोमिनों की शिफायत कर रहे हैं। दिखाई ठोर बका को जो है नित विहार, परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का सारा वर्णन कर रहे हैं। इस विषय में आगे छुपाई भी आता है, मैं दिखाऊंगा। जो हरफ कहे खुदाए ने तब जो सुने थे कान, उस समय 90,000 हरफ सुना था मेराज के समय, तब सुने थे कान, और वो अब यहाँ पर बता रहे हैं हकी सूरत के रूप में। सो सारी खोल के दिखाई आए गिरो मोमिन, आगे गिरो मोमिन। उस समय सुना था लेकिन उस समय बताया नहीं था, क्योंकि उस समय बताने का आदेश नहीं था। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए में तब, बाकी रखे जो हुक्म है सो जाहिर करो अब। तो तुम वास्ते सिफायत के मैं रसूल को कहे सुकन, तीनों तुमको बताई देंगे अर्श गलियां रसूल। तो परम धाम का जो ये वर्णन है, परम धाम सागर श्रृंगार परिक्रमा को जो वाणी है नहीं, ये अपने 90,000 हरफ में से 30,000 हरफ जो मार्फत के हैं वो है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। तो वो उस समय सुना था लेकिन उस समय बताया नहीं था, वो अब बता रहे हैं। इसके अलावा जो संकेतों में 30,000 लिखे थे उसका भी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं सुंदर साहब जी। कोई और ना समझे पहले ना लियावे ईमान, ब्रह्म आत्माओं के बिना और कोई पहले नहीं समझेगा, पहले इस ज्ञान पर प्राणनाथ जी पर विश्वास नहीं लाएगा। हजरत ईसा यहाँ लाया किल्लीगंज कलाम, श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने तारतम ज्ञान रूपी चाबी संसार में लेकर के आए। 74 वर्ष दुनिया में रहे, चीन है ना कोई बाहर, उनके भी स्वरूप को यथार्थ में कोई नहीं जान सका। सब गुरु गुरु सदगुरु करते रहे। इन्हें बताया किस कारण से कोई भी सुंदर सा तारतम लिया थे। सुंदर सा 313 ने तारतम लिया था, लेकिन जागृत होना अलग बात है। तारतम लेने को जागृत होना नहीं कहते सुंदर साथ जी। यहाँ से तो ट्रेन में बैठ गए लेकिन दिल्ली पहुंचे नहीं, तो फिर क्या हुआ? फिर
चार तो ले लिया, लेकिन चरम लक्ष्य में तो पहुंचना पड़ता है ना। ज्ञान, समर्पण, वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, ध्यान, सब मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। शोर किया दज्जाल ने राजल के वक्त, जब यहाँ पर ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी का प्रकटन हो रहा था, तो दज्जाल ने बहुत उपद्रव मचाया। पंडितों के दिल में बैठकर, काजी मौलवियों के दिलों में बैठकर बहुत उपद्रव मचाया। जब पहना जामा दूसरा श्री मेहराज ठाकुर का महामती जी का तन धारण किया, तो दज्जाल समझ गया कि इसने, ये तो मुझे मार देंगे, अर्थात अज्ञानता का नाश कर देंगे सबके दिलों से, सत्य की पहचान करा देंगे। तो इनके सामने लड़ने हुआ तैयार। मोमिन मुझसे छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार। जिन मोमिनों को तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है, राज्य की पहचान हो गई है, उनको भी आकर्षित करने के लिए उसने 4 फौज बनाया। इस सामान्य दुनिया वालों की विशेष रूप से बात नहीं है, विशेष रूप से यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोमिन मुझसे छुड़ाए के, ब्रह्म आत्माओं को मुझसे छुड़ा करके परवरदिगार परमात्मा के चरणों में ले जाएंगे। ये कौन? ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी। इसलिए मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगा रही, इनके सामने मेरा जोर नहीं चलेगा, इसलिए मुझे 4 फौज तैयार करना पड़ेगा। जो ज्ञान प्राप्त सुंदर साथ हैं, राज्य की पहचान हो गई है, वहां पनी माया में आकर्षित करनी चाहिए। माया में आकर्षित करने वाली 4 चीजें हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम इसमें आकर्षित होते रहते। गोविंद भेड़ा मंडल के जैसे मायावी बाजार छा, माया का आकर्षण छा। एक बेईमान औरत, यहाँ पर पुरुष के भाव से कहा जाता है बेईमान औरत। यहाँ पर एक तो औरत की बात नहीं है, सभी महिलाओं की बात नहीं है, बेईमान औरत की बात है। अर्थात जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, और आजकल जो फिल्मों में हम देखते हैं, फिल्मों में, इंटरनेट में जो चीजें होती हैं सुंदर साथ जी, वो सबका ध्यान माया में आकर्षित करती हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए फिर हो जाएगा पुरुष, बेईमान पुरुष। तो यहाँ पर दोनों तरफ से बात होता है। बाजे बजावन हार, म्यूजिक सिस्टम हम देख रहे हैं 20-25 साल में माया कितना तेजी से विकसित हुआ है। हजारों टीवी चैनल्स। मेरे बचपन में तो कुछ भी नहीं था सुंदर साथ जी। पूरे मोहल्ले में एक व्यक्ति के घर में टीवी आया था, वो भी शाम को दूरदर्शन आता था। रामायण, संडे के दिन रामायण देखने के लिए पूरे इकट्ठे हो जाते थे हम लोग, महाभारत देखने के लिए। और दिन में केवल 1 घंटा, रात को 9 से 10 या 2 समाचार और चैनल वगैरह शाम को आते, सीरियल आते थे। अभी तो 24 घंटा ये चैनल वो चैनल, मूवी सीरियल सारे भरे पड़े। फ्री इंटरनेट ने तो सबको बिगाड़ दिया, फ्री में माया दे दिया। फ्री में शराब देंगे तो सब पी पी करके मर जाएंगे। फ्री में ड्रग्स सबको दिया जाएगा तो क्या फ्री में जहर भी देंगे तो जहर भी खा लोगे। फ्री इंटरनेट, माया और पैकेज्ड फूड, बाजारू खाने का कितना ज्यादा प्रचलन बढ़ गया। घर में खाना कौन बनाए, होटल से मंगा दो। इंडिया में तो कितनी सुविधा कर दिया, जोमेटो भी आ गया, स्विगी आ गया, खाने का ऑर्डर कर दो, होटल भी जाना नहीं पड़ता, घर में पहुंचा देते। इतना सेवा भावी लोग, जहर पहुंचा रहे हैं घर घर। सुंदर साहब जी, ये 2 माया बहुत तेजी से विकसित हुआ है। स्वयं और अपने बच्चों को 2 चीजों से बचाना पड़ेगा। बाजारू भोजन से स्वास्थ्य खराब करता है, और ये टीवी फिल्में जो है, कम से कम जब तक बच्चे मेच्योर नहीं हो जाते हैं, टीवी फिल्में, इंटरनेट, अनावश्यक यूज से बचाना पड़ेगा। ये तो बहुत सारे मानसिक बीमारियां और मानसिक बुराइयों से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये संगीत, म्यूजिक, टीवी, सब ये एक माया का बहुत बड़ा हथियार है। अभी के समय में देख रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का प्रचार भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन माया ने जोर भी बढ़ा दिया है। हमारे लिए स्पेशली ये माया का 4 फौजे। तीसरे पढ़ने वाले इलम के, इलम यहाँ पर सुंदर सदी 4 विषय सांसारिक हैं। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान पढ़ने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, MBA किया है, PhD किया है, तो बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के कारण वो क्या भौतिकवादी उनका दिमाग हो जाता है। साइंस ऐसा कहता है, साइंस वैसा कहता है, और वो क्या करते हैं, फिर उनको हृदय से तड़प चला जाता है, विद्वता का अहंकार आता है। सुंदर साथी, मैंने कई ऐसे सुंदर साथ को देखा जो अनपढ़ थे, राज्य की वाणी के आनंद पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं,
और कई सुंदर साथ ऐसे भी देखा मैंने जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, लेकिन वाणी की एक चुपाई उनको समझ में आती नहीं है। एक विद्वता होता है, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, तो क्या होता है, अहंकार आ जाता है और वो राज्य की वाणी उनको समझ में आती नहीं इस कारण से। तो थे जादूगर होशियार, तंत्र मंत्र जादू टोना पूरे भारत में, नेपाल में, जगह जगह जहां भी जाते हैं हमको देखने सुनने को मिलता है, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सुंदर साथ जी एक माया का चौथा बड़ा हथियार है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ जी मनोरंजन के लिए जो मालूम है ट्रिक है, जो ट्रिक करते हैं ना, जादू दिखाते हैं, ऐसे मनोरंजन के लिए करते हैं, वो एक मनोरंजन की कैटेगरी में आता है। उसको हम यदि लेना भी है तो मनोरंजन के लिए, जैसे हम गाने कुछ देखते हैं, उससे तो अच्छी है ना, फिल्मी गानों और फिल्मों से तो अच्छे ही है मनोरंजन की ये साधन जो है। मालूम है सबको ट्रिक है, सच्चाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं है सुंदर साथ जी। होशियार, वो जादू की बात नहीं है, चमत्कार सिद्धि तंत्र मंत्र साधो कहर कही करामत दुनिया तितरा से, दुनिया इसी में आकर्षित हो जाती है। जहाँ देखेंगे तंत्र मंत्र जादू, बोले हाँ यही तो साक्षात परमात्मा है, ऐसे कर। भारत में 100 से ज्यादा परमात्मा इस समय दिखाई देते हैं, 2-3 परमात्मा जेल में भी। जहां कहूं पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ, जहां कहीं भी ब्रह्म सृष्टि राज्य की तरफ जा रहे हैं, आकर्षित करेगी अपनी तरफ। जैसे मैं चितौनी करने जा रहा हूं तो मेरा ध्यान कहाँ खींचेगा, बहुत अच्छा मूवी देखा था, बहुत अच्छा गाना सुना था, हमारा ध्यान बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया था, खींच रहा, हमारे ध्यान को खींच रही। अब राज्य ने भी परमात्माओं को 2 शक्ति प्रदान किया, 2 हथियार, असराफिल और जबराइल, अर्थात जागृत बुद्धि और जोश की शक्ति राज्य ने हमको प्रदान किया है, फरिश्ता प्रदान नहीं किया। ये तो कुरान का अलंकारिक कथन है सुंदर सा जी। जागृत बुद्धि से क्या होता है, सत्य असत्य की पहचान होती है, सत्य ज्ञान को परखने की शक्ति आती है, ग्रंथों में लिखे हुए और वाणी का भी हमको ज्ञान समझ में आता है। और सुंदर सा जी देखेंगे, जागृत बुद्धि के कारण ही ब्रह्म आत्माएं धाम धनी के चरणों में दौड़ करके आती हैं। सारी दुनिया को अभी जागृत बुद्धि प्राप्त नहीं हुआ है, उनको लास्ट में प्राप्त होगा। तो जागृत बुद्धि से हमको सत्य सत्य की पहचान होती है। दूसरा जो है निगह बानी जबराइल करी ऊपर रोह, धनी के जोश की शक्ति, निगह बानी जबराइल निगह बानी कर रहा है। पहले बोलते जबराइल परिक्रमा लगा रहा है, पूजा कर रहा है, ऐसे गलत अर्थ करते हैं। रक्षा करने के लिए, देखिए साफ रखे सबों को दिल है हमेशा रोशन, प्रोटेक्शन करने के लिए। कैसे, जागृत बुद्धि के द्वारा हमारा हृदय निर्मल होता है, एकाग्रचित होता है। तो तलवार लेकर के 2 फरिश्ते खड़े हैं आजू बाजू, ऐसा नहीं है सुंदर साथ। लोग क्या देवता के समान समझ लेते कि 2 देवता जैसे खड़े हैं तलवार लेकर के। साफ रखे सबों को दिल हमेशा रहे रोशन। लेकिन इसमें जोश की शक्ति भी जो होता है, या आवेश कहो चाहे जोश कहो, ये इसमें मात्रा का वेरिएशन हो सकता है। आंशिक रूप से पूर्ण जोश, पूर्ण आवेश दियो आधार, सुंदर बाई श्यामा जी आधार, पूर्ण आवेश कहा, आवेश जाको में देखी पूरे सहयोग में नींद है। तो दूसरी जगह क्या कहा, हिस्सा दो आवेश का, मारा आवेश में थी भाग दो। तो हिस्सा, महामती जी कहती इंद्रावती के आत्म सभी सुंदर साथ को मैं आवेश का हिस्सा दूंगी। उसमें जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति राज्य ने परमात्मा को प्रदान किया है माया से लड़ने के लिए। ये राज्य की मेहर नहीं है, माया का जरा भी जोर ना दिखाएं ऐसा चाहते हैं, जरा भी संघर्ष ना करना पड़े, जरा सा भी कष्ट ना उठाना पड़े। ऐसे कोई क्रिकेट मैच होता है ना, तो मेरे सामने ऐसी बच्चों की जैसी टीम हो, 50 रन में ऑल आउट होकर 10 ओवर में हमने भी 50 रन बनाकर जीत के, पहले मजा ही नहीं आया आज के मैच में। तो कुछ ऐसा अच्छा मजा, संघर्ष होगा तब तो मजा आएगा ना सुंदर साथ जी। माया से ऐसे ही जीत जाएंगे तो क्या मजा आएगा। अब देखते हैं राज्य महाराज बता रहे हैं कि इस प्रकार जब औरंगजेब ने सुंदर और दरबारी सुंदर साथ पर कष्ट कर रहे थे, उस समय राज्य ने तुरंत हमारी सहायता किया। बेतुल्लाह ने मक्का से, मक्का में जो काबा है वहां पर, मक्का शहर की एक मस्जिद जो है मीनार गिर गई और वहां से रोड़े से आवाज आया,
अब 500 तो पुकार ही आई रोड़े बीच आवाज, से रोड़े से आवाज आया कि इमाम मेहदी हिंद में प्रकट हो चुके हैं। तो एक प्रकार से वहां से पहला मैसेज आया। ये राज्य अपने आप नहीं आया, राज्य ने भिजवाया हमारा हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। फिर 4 वसीयतनामे आए, वो भी अपने आप नहीं आ गए। राज्य महाराज हमरो सहायता के लागे वसीयतनामा पठाउनु भाई वहां बड़ा। लेकिन क्या करे, दज्जाल उनके दिल में बैठा हुआ था। औरंगजेब और दरबारियों के दिल में दज्जाल बैठा हुआ है। औरंगजेब ने भी वसीयतनामे पर ध्यान नहीं दिया, दरबारियों ने भी ध्यान नहीं दिया, धोए डारे सबन, साफ कर दिया है। शेख अहमद खादिम जो है, कौन सा आलिम फाजिल, उसकी बात कम क्यों माने? सपने में देखा है तो सपने की बात कम सच क्यों माने? नहीं माना। जैसे जहां जहां पर राजी महाराज ने हर जगह में हेल्प किया है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष और कष्ट तो दिखाना ही था। हम बोले जरा सा भी कष्ट ना, बैठे बैठे तो सिफारिश कर दे और हमको नौकरी मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान। औरंगजेब ने जब सुना 12 मोमिनों की बात, तो सुंदर सा औरंगजेब उनसे बात करने के लिए तैयार हुआ था, आमने सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार तो हुआ था। लेकिन क्या वो छूटे तो तुमसे साहिबी क्यों मानो तुम्हें? तो कहा कि तुमसे दज्जाल ने औरंगजेब के दिल में विचार किया, विचार उत्पन्न किया कि छूटे तुमसे साहिबी छूट रही, क्यों मानते हो इस बात को? अर्थात हिंदू बैरागी के चरणों में जाओगे दिल्ली की बादशाह छूट जाएगी, और काजी दरबारियों के अनुसार चलोगे, मेरे ताबीर रहोगे, मतलब काजी दरबारी के अनुसार चलोगे तो करो पातशाही तुम। औरंगजेब ने भी स्वार्थ में पातशाही को चुना और मोमिनों से बातचीत करने का इरादा उसने त्याग दिया। औरंगजेब भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं है, सत्ता का लालच भी था उसके दिल में। सत्ता के लालच में तो अपने पिता को जेल में डाला, 3 भाइयों को मरवाया सत्ता के लालच में। सत्ता को कैसे छोड़ दे वो? और यहाँ सुंदर साथ को भी देखिए, सुंदर साथ को भी धमकाया, काजियों के दिल में, कोतवाल के दिल में बैठ करके सुंदर साथ को धमकाया, यहाँ से जाओ भाग के, ना तो कैद में करे तुम। उनको जो प्रताड़ित किया और धमकाया, तो सुंदर साथ विवश हो गए कि आप नहीं चाहते तो हम औरंगजेब से बात नहीं करेंगे, विवश हो गए। जबकि सुंदर साथ जिद कर रहे थे कि नहीं, हम आपसे गुफ्तगू बात करेंगे और हमको कुछ नहीं चाहिए, आमने सामने रूबरू बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जिद छोड़ दिया, ठीक है। मोमिन डरे दिन से ताबे हुए हैं हुक्म, डरे और परमात्मा का आदेश मान करके सरेंडर कर दिया एक प्रकार से। इतना आसान नहीं था सुंदर साथ जी, बहुत कठिन था। और वहां औरंगजेब ने भी सुंदर साथ से मिलने की आशा छोड़ दिया। तो प्राणनाथ जी से कैसे मिलेगा जब सुंदर साथ ही एक बार कोतवाल के हवाले हो गए, दोबारा सीधे 4 महीने बाद जाते समय मिले, बीच में औरंगजेब से मिले ही नहीं। मीटिंग किसने फिक्स किया होगा? सुंदर साथ जी। वाणी वितक से बिल्कुल प्रमाणित नहीं होता है। तब हक सुबह ने देखिया तखत से दिया उठाए, तब राज जी ने देखा तखत से दिया उठाए। तखत से गिराने की बात नहीं, उठाने की बात है। उठाना मतलब दिल्ली के तखत को छोड़ना पड़ा औरंगजेब और आ गया औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्यों आया औरंगजेब? जीवन के अंतिम 26 ईयर्स, 26 साल जीवन के अंतिम समय के औरंगाबाद में रहा, दिल्ली वापस जा ही नहीं सका वो। औरंगजेब दिल्ली वापस नहीं जा सका, क्यों? ये दक्षिण भारत में जो उसने साम्राज्य स्थापित किया था, मराठों का विद्रोह बढ़ता जा रहा था। अंतिम 26 साल भी युद्ध करते करते ही बीता उसका। उसके बाद भी पन्ना जी में अनेकों सिपा सलार सैनिकों को भेजा। उसने शायद तखत से उठाने की बात है, यहाँ पर मैंने पहले बता चुका था। तखत बेटे शाह कहा होता है, क्यों डायरी होता है यहाँ पर। हिंदू राजाओं की और मुसलमान सभी मिलाकर के सामूहिक रूप से बात है, आपस में लड़ते झगड़ते रह गए वो। तो यहाँ पर जब उदयपुर में सुंदर साथ को कष्ट हुआ और उसकी खबर आई मंदसौर में, वहां पर राज्य ने जोश की शक्ति को भेजकर विरह के 5 और फिर बाद में 6 प्रकरण प्रदान किया। उसके अतिरिक्त 10 सिपारे कुरान के बहुत खुशहाल किया। मंदसौर में इब्राहिम के द्वारा 10 सिपारों का अर्थ किया था ना, 16, 17, 18, 19
30वां सिपारा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 सिपारों का अर्थ प्रदान करके प्राणनाथ जी सुंदर साध को प्रसन्न चित्त कर दिया। इसको पढ़ करके सुंदर साध बहुत खुश हो गए, और चुपाई भी लिखा हुआ है, बड़ी खुशहाली दिल, बहुत खुश हुए। अब सब साथ को लिखो खुश खबर, ऐसे वहां चुपाई भी आता सुंदर साध जी। यहाँ पर जो उसकी शक्ति को भेजने की बात तो उसके लिए है, जो वीरा के प्रकरण हुए, सब सुंदर साध का दुख दूर हुआ। यहाँ पर दिल्ली में भी वहां 12 सुंदर साध को कष्ट तो हुआ, लेकिन रक्षा तो किया ना राज जी ने। मंदसौर में भिक्षा मांगना पड़ा, लेकिन उसका आत्मिक लाभ भी हुआ, राज जी ने हिफाजत किया। औरंगाबाद में उसी के मोहल्ले में रहते हुए भी देखिए, जब लगा माजजा मांगने, राजा भाव सिंह चमत्कार मांगने लगा, वाका हुआ 3 से। उससे क्या हो गया कि उसका देहांत हो गया। लेकिन राखे पनाह मोमिनों को, पनाह में धाम धनी ने मोमिनों को पनाह में रखा, अपनी मेहर की छांव तले रखा, और पूरे नगर में सैनिक खोजते रहे, लेकिन सुंदर साध को नहीं पकड़ सके। राज जी ने रक्षा की, अपने आप नहीं हो गया सुंदर साध जी। तो यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं, तुम पीछे खबर फेरून की, मूसा पैगंबर का दृष्टांत। और ये 10 कमांडमेंट्स मूवी देखेंगे, उसमें आता है कि वहां पर बनी इसराइल कहते हैं यहूदियों को, तो हम मूसा पैगंबर अपनी जाति के जो लोग थे, उनके जातीय लोग वर्षों से मिस्र में उनके कैद में थे, दूसरी जाति के लोगों में। तो फिरौन जो था बादशाह था, फिरौन बादशाह मूसा पैगंबर उनके साथियों के पीछे पीछे आ रहा था, और आगे आगे मूसा पैगंबर उनके साथी तेजी से भाग रहे थे। लेकिन रास्ते में लाल समुद्र आ गया, तो लाल समुद्र के उस पार कैसे जाएं? तो मूसा पैगंबर ने अपनी छड़ी से क्या किया, समुद्र को 2 भाग कर दिया, बीच में रास्ता खुल गया, और वो मूसा पैगंबर उनके साथी सब निकल गए। पीछे पीछे फिरौन की सेना जैसे प्रवेश करी समुद्र के बीच में, पानी को वापस छोड़ दिया, तो सारे डूब गए। इसलिए कहते हैं दई तुमको में कुलजम, इनको किया गर्क। पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी शक, दई तुमको में कुलजम, वो दरियाए कुलजम कहते हैं इसको, लाल समुद्र। तुमको मैंने ब्रह्म ज्ञान का सागर प्रदान किया है, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों का अहंकार समाप्त हो जाता है, अर्थात इसके ज्ञान के सामने कोई टिक नहीं सकता, इसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे सकता है, और ये ब्रह्म ज्ञान प्राणनाथ जी के चरणों में आए बिना कोई प्राप्त कर सकता नहीं है। पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी शक, ये ब्रह्म ज्ञान मंथन करेंगे तो सारा संशय दूर हो जाएगा। इस प्रकार फिरौन बादशाह गर्क हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर औरंगजेब और उनके दरबारी भी सब गर्क हो गए, नेस्तनाबूद हो गए, नष्ट हो गए। धीरे धीरे उनका शासन सत्ता सब समाप्त हो गया। ये राज जी की, महाराज जी की मेहर है, अपने कर्म फल से बचकर कोई जा नहीं सकता। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग एक बार और आएगा वितक में, वहां पर इसका और डिटेल्स आएगा कि वास्तव में फिरौन कौन है, औरंगजेब बादशाह, मूसा पैगंबर, श्री प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी को क्या कहा गया, वो सारा उस समय में आएगा। तो उस समय बताऊंगा, सारा प्रसंग के अनुरूप बात बताऊंगा मैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर अब ये राज जी की मेहर की पहचान कराते हैं, और सब सुंदर साथ को कहते हैं शुक्राना लियाओ बजाए, राज जी की शुक्र गुजार रहो, राज जी के प्रति कृतज्ञ रहो, राज जी किस प्रकार आपके ऊपर मेहर कर रहे हैं। इसके पश्चात अब यहाँ पर जब बुरहानपुर आते हैं, नक्शा दिखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए, औरंगाबाद से चलकर वापस बुरहानपुर आए थे, फिर आकोट आते हैं। तो जब बुरहानपुर में थे, यहाँ से प्राणनाथ जी ने लालदास और नूर मोहम्मद को भेजा लश्कर, शेख इस्लाम के पास भेजा। लेकिन शेख इस्लाम इस समय कहाँ थे? दिल्ली में नहीं थे, औरंगाबाद में। जैसे ही राजा भाव सिंह का देहांत हुआ था, मुगलों ने, औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। औरंगजेब उसके पश्चात औरंगाबाद आ जाता है, और अपने जीवन के अंतिम 26 ईयर्स यहीं रहता है, और कोई यहाँ पर ध्यान साधना करने के लिए नहीं आया था, विद्रोह का दमन करने के लिए आया था। और यहीं पर अंतिम समय तक युद्ध करते करते उसका शरीर छूट जाता है। 88 ईयर्स ओल्ड था, बताइए, 88 साल की उम्र तक भी युद्ध लड़ते रहा। उसने साथ जी वहीं पर औरंगाबाद में खुलदाबाद जिला है, वहां पर
एक सूफी संत के दरगाह में उसकी इच्छा अनुसार उनका समाधि भी बना हुआ है। क्योंकि कई सुंदर साथ क्या देखा देखी सुना सुनाया बोलते रहते हैं। बोले औरंगजेब जैसे 76 साल जी जंगल में चले गए, गायब हो गए थे, वैसे औरंगजेब भी जंगल में चला गया था, गायब हो गया था। अरे जब जागृत ही नहीं हुआ तो एक तो यहाँ पर उनका जो समाधि है बराबर, उनके विषय में ये बात गलत है। लगभग सन 1738 में वो आ गए थे औरंगाबाद इसी समय। तो यहीं पर उनकी सैन्य छावनी थी औरंगाबाद में। सैन्य छावनी को कहते हैं लश्कर, लश्कर या सैन्य छावनी, कैंटोनमेंट, आर्मी कैंटोनमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो लाल दास यहाँ पर आते हैं काजी शेख इस्लाम के पास में। शेख इस्लाम कहते हैं अभी मैं जो है मेरे साथी यहाँ पर कुछ हैं, तो कृपया करके थोड़ा बाद में आना, कल सुबह आना, उस समय कल सुबह ज्ञान वार्ता करेंगे ऐसे करके उनको लालदास जी प्रश्न करते हैं, हमको हमारे प्रश्नों का जवाब दो। कहते हैं ये यार था इस टाइम, अभी हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए, कल सुबह आना, कल सुबह आपके हम ज्ञान वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। तो दोबारा सुबह जब लालदास और नूर मोहम्मद जाते हैं उसके पास में, वहां पर उनके कुछ साथी उस समय भी बैठे थे, लेकिन वो दूसरे साथी थे, काजी मौलवी बैठे हुए थे उनके साथी। तो भी काजी का साथी काजी मौलवी तो होगा ना। तो उन लोग जो बैठे थे, कान सुंदर साथ जी जो है कुछ हदीस की किताब दिखाते हैं और उसके आधार पर प्रश्न करते हैं। हदीस की एक किताब दिखाते हैं और उसके हिसाब से प्रश्न करते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो गलत लिखा है इस किताब में। कहने भाई ये हमारी किताब नहीं, आप ही की किताब है, आप ही का मुसलमानों का ही प्रकाशन है ये, हमारी किताब को गलत बोलो, अपनी किताब को क्यों गलत बोल रहे हो। कहते हैं गलत नहीं कहेंगे पर लिखने में चूक है उम्मियों की दस्तखत। जो तालीम प्राप्त किया है इन लोगों ने, काजी मौलवियों ने तालीम, उसके अनुसार बोलो तो ठीक है, लेकिन जो स्वतंत्र मंथन करके कोई नई बात कहे उसको वो मान्य नहीं करेंगे। बोलेंगे ये तो गलत है, इसने तालीम कहाँ प्राप्त किया है, हमने तालीम प्राप्त किया है वो सही है, इन्होंने तालीम प्राप्त नहीं किया है, ये उम्मी है, गलत है इनकी। उम्मी यानी अशिक्षित, गैर तालीम प्राप्त। आज भी ऐसी तो तालीम परंपरा में सुंदर साहब जी प्रॉब्लम क्या है, एक तो जो रटा रटाया है कुछ सीख भी जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें हृदय में वैराग्य ना हो और तड़प ना हो तो वाणी समझ में नहीं आती, पहली बात। दूसरा क्या है, दूसरों को समझाने के हिसाब से पढ़ेंगे तो भी वाणी समझ में नहीं आएगी। इसको क्या हम अपने आत्मकल्याण के हिसाब से पढ़ेंगे, जो बात इंद्रावती के जीवन में घटित हुई है वो बात हमारे जीवन में घटित होती है और वही बात दूसरे के जीवन में घटित होती है, तब जाके एक रूपता होती है। मैं अपने लिए पढ़ूंगा और मैं दूसरों को सुनाऊंगा तब समझ में आएगा। लेकिन शुरुआत से मेरा लक्ष्य हो कि मुझे तालीम किस लिए प्राप्त करना है, कि मुझे विद्वान बनना है, तो फिर गए काम से। मुझे विद्वान बनना है मतलब परोपदेश पांडित्यम हो गया इसमें। फिर दूसरों को उपदेश देने की ये जब करेंगे तो फिर वाणी के रहस्य को नहीं समझ सकते। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत न सीखे सिखाए, न सोहबते हक मेहर से पायत। राज्य के ब्रह्म ज्ञान की बारीकियां राज्य के मेहर से ही प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, इसके बिना प्राप्त हो सकता है नहीं है। तब लाले जवाब दिया इनका दोष को सुना है। तब लालदास जी जवाब देते हैं कि ये लिखने वाली की कोई गलती नहीं है, इसका तुम बातिनी गुण अर्थ लोगे, बातिनी मायना देखोगे तब आपको समझ में आएगा लिखने वाले ने बिल्कुल सही लिखा है। तो उसको शेख इस्लाम के दिल में शैतान आ जाता है, किताब छीन लेता है, किताब दो मुझे, व्यर्थ की बातें करते हो, हमसे ज्यादा बड़े ज्ञानी हो गए, हम इतने बड़े तालीम प्राप्त आलिम फाजिल हैं, हमसे बहस करते हो। गुस्सा हो जाता है वो। जब लालदास जी समझ जाते हैं ये इसके दिल में शैतान आ गया है, तब लालदास जी भी उनसे किताब छीन लेते, दो मेरा किताब तो मुझे वापस दो, नहीं सुनना तो मत सुनो। कहता तुमने बात झूठी लिखी है, तुमने कीना इस्लाम, कीना मतलब ईर्ष्या द्वेष, दीन इस्लाम के प्रति द्वेष भावना से युक्त होकर के ये झूठी किताब लिख दिया, से झूठा आरोप लगाता है शेख इस्लाम। लालदास कहता है हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, ये आप ही का प्रकाशन है, पता कर लो। तो काजी कहता है किताब राखी, हम इस किताब को मुझे वापस कर दो, किताब लेकर के तुम जगह जगह दिखाओगे सबको। तब लालदास जी समझ जाते हैं गड़बड़ है मामला। तो शेख इस्लाम क्या करता है, दई अपने खादम, किताब छीन करके अपने
सेवक को दे देता है। कहता और बताओ क्या बात है। अब लालदास जी काजी के हाथ से तो एक बार छीन लिए थे, अब सेवक से कहाँ झगड़ा करेंगे। अब धमकाता है, टोंट करता है, ताना कसता है, हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे थे। लालदास जी समझ गए, इन मारने का मन में लिया, ये मुझे मारना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है। लालदास जी शांत हो जाते हैं, बिल्कुल मामला भी गड़बड़े, बिल्कुल पेशेंस करते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम तो खुद ही हजरत कहलाते हो, अब तो खुद ही ज्ञानी कहलाते हो, हमको तो जो कहना था हमने कह दिया, हमको और कुछ नहीं कहना है। जब लालदास जी शांत हो जाते हैं, नहीं तो झगड़ा करने का दिल में ले लिया था। क्या कहते हो, इमामत का दावा लाए हो, बताओ बताओ क्या कह रहे थे, बार बार वही पूछने लगता है। तो नशा जी, हम तुमसे कहाँ कहे कहा तो हजरत तुम, ये तुमसे क्या कहें, तुम तो हजरत कहलाते हो। इस प्रकार जो है वहां से चुपचाप लालदास जी जाना उचित समझते हैं। जाते जाते शेख इस्लाम कहता है तुम्हारे हादी ने ही सत्य मार्ग नहीं प्राप्त किया, ऐसे झूठा ताना कह देता, ताना मार देता है। तब लालदास जी को गुस्सा आ जाता है, अभी तक शांत थे, कहते हैं इस तरह की बात तुमको नहीं करनी चाहिए, मेरे बारे में जो भी बोलो, हादी के बारे में ऐसी बात क्यों कहते हो। अब हम तुमको कब होना दे पैगाम, कभी भी पैगाम नहीं देंगे। यहाँ से चल के फिर आते हैं एक दूसरे धर्म प्रेमी सज्जन थे, मुफ्ती अब्दुल रहमान, उनके घर पर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको कहते हैं अब हम तुमको कहते जो हमें आवे कछु दोस्त, हम तुमको ज्ञान का संदेश देने आए हैं, तो कहीं कल तुम ये ना कहो कि हमको किसी ने बताया नहीं, समझाने का प्रयास नहीं किया, ऐसा तुम कभी दोष ना दे सको हमको, बाद में कहोगे हमको ना कहिया, पीछे होसी बड़ा अफसोस। हम तुम एक वतन के तिस वास्ते हो मीठो थे गान, एक भावना से करें, परम धाम की आत्म थे ऐसा नहीं है, लेकिन समझाते समय हम कैसा बोल सकते कि तुम परम धाम की आत्म नहीं हो, ऐसा थोड़ी कह सकते। न जाने से झुंड में कौन सुहागिन, तो सभी को ब्रह्मात्मा समझ कर ही ज्ञान चर्चा सुनाया जाता है, भले हो या ना हो। हम देखा रसूल खुदा का, तुम जाओ तिन पर ईमान, हमने खुदा का रसूल जो है महामती जी के स्वरूप में खुदा का रसूल देखा है, उस पर ईमान लाओ। क्योंकि सुंदर साहब जी मुसलमानों की श्रद्धा मोहम्मद साहब पर है, इमाम मेहदी पर नहीं है। मोहम्मद साहब पर ज्यादा श्रद्धा है, और मोहम्मद साहब ही दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, आखिरत के समय ऐसी बात आती है। इसलिए यहाँ पर महामती जी के स्वरूप में बोलते हैं कि मैंने इस संसार में पुनः प्रकट हुए हैं, बल्कि हकी सूरत के रूप में मोहम्मद साहब पुनः प्रकट हुए हैं, तुम उस पर ईमान लेकर के आओ। तब जवाब मुफ्ती दिया, रसूल आवे बखत कयामत। मुफ्ती अब्दुल रहमान कहते हैं कि रसूल साहब तो कयामत के समय आएंगे, तुम जो तो अजूदूर है, तुम आज ले आए क्या है, तो वो तभी, वो समय अभी बाकी, बहुत दूर है वो समय, तुम अभी से कैसे उसको कह सकते हो। तब सुंदर साथ कहते कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है कि कयामत का समय बहुत दूर है। तब किताब लाते हैं, कहते हैं बीच किताब इख्तलाफ, ग्रंथों में इख्तलाफ मतलब वैचारिक मतभेद, ग्रंथों में इस विषय में सैद्धांतिक मतभेद हैं, इसलिए हमको समझ में आता नहीं है। तब सुंदर साथ ने उनको समझाते हैं। इसी बीच प्राणनाथ जी यहाँ पर सुंदर साथ समझाते हैं किस्से के माध्यम से। तो किस्सा जो है, सारे किस्से आज के लालदास जी कहते हैं ये सारे किस्से जो हैं आज के बातिनी मायने में आज भी घटित होते हैं। यहाँ पर प्राणनाथ जी की बात है, इमाम मेहदी की बात है, क़यामत का समय आ चुका है, समझाते हैं। तभी जो है प्राणनाथ जी का संदेश आता है कि 3 दिन सॉरी नारायण दास जी प्राणनाथ जी का संदेश लेके आते हैं कि तुरंत ही वहां से वापस आ जाओ, पानी भी मत पीना, तुरंत वहां से चल पड़ो, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम पर तोहमत डाल सकते हैं, यानी कि इस निंदा का आरोप लगा देंगे कि मोहम्मद साहब का ही निंदा किया या इस्लाम का निंदा, कैसे झूठा आरोप लगा के आपको कैद में डाल सकते हैं। इसलिए तुम पानी भी मत पीना, तुरंत वहां से चल पड़ो। वापस लौट करके आ जाते हैं कहाँ पर, इस समय तक सुंदर साथ आकोट पहुंच चुके थे। तो जब लालदास जी गए थे तो बुरहानपुर से गए थे, लेकिन वापस आते हैं आकोट में। यहाँ पर एक छोटा सा हदीस है, सुंदर सा जी एक किस्सा है हदीस का, बस ये आज का लास्ट विषय, 5 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनेंगे। वहां पर आता है कि किस्सा
कि किनान देश का एक काजी था जो कि मेहतर यानी प्रतिष्ठित था वहां पर बहुत। काजी मतलब ज्ञानी था वो, लेकिन मुसलमान नहीं था वो। काजी का मतलब ज्ञानी था वो। रसूल की दावत से मुनकर हुआ है। जब मोहम्मद साहब के साथी दावत इस्लाम यानी कि उनको धर्म का निमंत्रण देने गए कि तुम दीन इस्लाम कबूल कर लो, दीन इस्लाम में शामिल हो जाओ, उसने मना कर दिया। किनान का जो प्रतिष्ठित काजी था उसने मना कर दिया। रसूल की दावत से मुनकर हुआ है। यहाँ पर काजी शब्द देख करके ऐसा लगता है कि मुसलमान का काजी होगा, लेकिन मुसलमान का काजी होता है तो रसूल साहब की दावत से थोड़ी इनकार करता है वो एक्चुअल में। जैसे आता ना कि एक विद्वान था अबू जहल, उसका नाम रख दिया क्योंकि पहले नाम था अबू अल हकम, नाम था, विद्वान भी था, लेकिन मोहम्मद साहब को उसने नहीं पहचाना, इसलिए उसको अबू जहल नाम कर दिया। इसी प्रकार ये काजी शब्द भी इसी प्रकार विद्वान तो है, लेकिन दीन इस्लाम का विद्वान नहीं था वो। तो रसूल साहब के दावत को ठुकरा दिया। अब छठे दिन में जब सारी दुनिया इकट्ठा हुई, छठे दिन के लास्ट में, दिन छठा जुम्मे का, सारी दुनिया जो है सबको लास्ट में जागृत बुद्धि मिलेगी, सारी दुनिया एकत्रित होगी न्याय के तख्त पर, सामने मैदान हश्र में एकत्रित होगी, ऐसा लिखा है। तो वो मैदान हश्र अलग से वास्तव में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाहिरी वर्णन के हिसाब से क्या लिखा है कि जब सारी दुनिया एकत्रित होगी उस दिन जो है वहां पर उस काजी से पूछा जाएगा कि तुमको ज्ञान सुनाया गया था तो तुम क्यों नहीं मान लाए। तो कहेगा कि मुझे तो किसी ने सुनाया नहीं, लेकिन मोमिन इसकी गवाही देंगे, मोमिन इसकी गवाही देंगे कि हमने इसको सुनाया था। उस दिन क्या केवल मोमिनों की गवाही माननी होगी। सुंदर, उस दिन केवल मोमिनों की गवाही माननी होगी, इसलिए वाणी में छुपाई भी आता, देवे गवाही ऊपर मुन करो, गिरो अदल से उठाई जाए। अर्थात मोमिन जो है वो गवाही देंगे, उस समय मोमिनों की ही गवाही मान्य होगी और किसी की गवाही मान्य नहीं होगी। उसमें साथी तो वहां पर काजी झूठ बोलेगा कि मुझे किसी ने ज्ञान नहीं सुनाया, तब सारी दुनिया उसको लानत देगी। सबों ने दी लानत सरे के शैतान। अब इसका बातिनी रूप देखिए सुंदर साथी, पहले ये समझिए, देखिए, जागृत बुद्धि प्राप्त होना, सारी दुनिया एक प्राणनाथ जी की पहचान कर लेगी। वो लीला सातवें दिन की लीला नहीं है, छठे दिन की लीला का ही अंतिम समय। क्योंकि सातवां दिन देखिए किसे कहा गया है, सातवें दिन अर्श में तुम उठे खड़े हो तब। सातवां दिन संसार का है ही नहीं, संसार में 6 ही दिन कहा गया खुदा का, सातवां दिन तो परम धाम में जागृत होने को कहा गया है बड़ी वृत्त में। यह छठे दिन का अंतिम समय है, इस चौपाई से भी पता चलता है। छठे छठे दिन का अंतिम समय, जैसे खेल के अंत में क्या होता है, विलेन मर जाता है और हीरो का जय जयकार होता है, प्रजा का सारा दुख दूर हो जाता है ना पिक्चर के एंड में, वैसे ही खेल का जो संसार रूपी खेल का एंड क्या होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, सारी दुनिया एकत्रित होगी, उसमें बातचीत होगा कि पहले जब हमारे पास में ज्ञान क्यों नहीं पहुंचा, तो बोलेंगे काजी शेख इस्लाम और ये फतेह मोहम्मद, इन लोगों ने क्या किया था, ज्ञान को हमारे पास पहुंचने नहीं दिया था। तब सारी दुनिया को मालूम चल जाएगा और उसके बाद सारी दुनिया जो है धिक्कार करेगी, लानत देगी उनको, तो शेख इस्लाम तुझे धिक्कार है, फतेह मोहम्मद तुझे धिक्कार है। यो घायल सांप को चीटियां लग गया बिना हिसाब, यो अगुओं को दुनिया मिलकर देसी था। जैसे घायल सांप को बहुत सारी चींटी काटते हैं ना, उसी प्रकार सारी दुनिया मिलकर धिक्कार करेगी, तुमको धिक्कार है, तुम्हारे कारण ही हम प्राणनाथ जी आखिरुल इमाम की पहचान नहीं कर सके, मोहम्मद हक की सूरत की पहचान नहीं कर सके। यदि तुम राह में बाधा नहीं डालते तो हम उस समय हादी के चरणों में आ जाते और अपना जीवन धन्य कर लेते, तुम्हारी वजह से हमारा सारा नुकसान हुआ। सारी दुनिया धिक्कार करेगी। आग दुनी को एक है, अगुओं को आग दोए, एक आग दुनी की दूजे अपने दुख को रोए। सुंदर है, जिस प्रकार ये किस्सा के द्वारा समझाया गया है कि आखिरत के समय सारी दुनिया को पता तो चलेगा ना, जो भी राज्य के कार्य में बाधा डाल रहे हैं और जो भी ब्रह्म मुनियों को, सुंदर साथ को दुखी दे कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, जागनी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, आखिरत में सारी दुनिया को पता चलेगा। उस समय सारी दुनिया जाहिरी वर्णन के हिसाब से मैदानी हश्र में सारी दुनिया एकत्रित होगी, वहां पर सारी दुनिया को पता चलेगा, ऐसा लिखा है। लेकिन वास्तव में
हश्र मैदानी हश्र अलग से कोई नहीं है। यहीं पर जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगा और सारी दुनिया को पहचान हो जाएगी कि प्राणनाथ जी उनके साथी आए थे, लेकिन ये अगुओं के कारण हमको पता नहीं चला, और हमको पता भी चला तो हमने किससे पूछा? अपने अगुओं से पूछा। अगुओं ने कहा नहीं झूठ बात है, तो हमने अगुओं की बात को माना, मोमिनों की ब्रह्म आत्माओं की बात को हमने नहीं माना। इस प्रकार ये हदीस आता सुंदर साहब जी। मोहम्मद के मोमिनो, ये लिखा भी फुरमान कुरान में लिखा है कि जिस सृष्टि के दिल में, आंख में, जुबा में और कान पर मोहर लगा हुआ, सील बंद ताला, सीज कर दिया गया, उनके दिलों में ताला लगा दिया कि उनको परमात्मा का चिंतन ही नहीं कर पाते हैं। आंखों से देखते हुए भी इमाम मेहदी दिखाई नहीं देते हैं। जुबान से खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन वास्तव में दिल में तड़प ही नहीं है, तो जुबान से केवल कहने से क्या फायदा। कानों से सुनते हुए भी उनको सुनाई नहीं देता, अर्थात समझ में नहीं आता। समझा जी। आइए समझा जी, समय भी पूरा हो गया, चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये लिखा बीच फुरमान, ये लिखा बीच फुरमान, मोहर करी दिल आँख पर, मोर करी दिल आँख पर, और जुबान कान कुफरान, और जुबान कान कुफान, और जुबा कान कुफरान। और जुबान करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की नाम के जय। भले, सर्व सुंदर साथ की जय। दर्शन जी।